हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की जो स्टडी है बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी, बड़ी मज़े से चल रही होगी। आज का अपना वीडियो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है, क्योंकि हम अपनी बुक फ्लेमिंगो का एक नया चैप्टर द रेट ट्रैप है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं और तरीका वही रखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर के लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ है वो समझाने वाला हूँ। उसके बाद में बात करें इसके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स के बारे में, जिस तरीके से आपके आरबीएससी एग्जाम में आने वाला है, आपका पैटर्न चेंज हुआ है, उसी पैटर्न पे मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन वो तैयार किए हैं पैराग्राफ्स में, उनको हल करने वाले हैं। बात करें अपने क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं इस चैप्टर के। इसके अलावा एडिशनल क्वेश्चंस है वो भी समझने वाले हैं, वो चैप्टर के अंत में समझने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको वीडियो बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है। तो अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर बता दिया है द रेट ट्रैप। बड़ा आनंददायक है, बड़ा ही प्रेरित करने वाला चैप्टर है, ऐसे खून खोल उठेगा आप लोगों का, ऐसा चैप्टर है। ऐसी कहानी है कि क्या बताती है कहानी। चलो ये तो अपन बात कर लेते हैं, कहानी क्या बता रहा है द रेट ट्रैप। रेट ट्रैप का भी अर्थ बताऊंगा रे। कहानी बता रहा है कि इंसान के अंदर की जो अच्छाई है ना, वो कुछ दिनों के लिए ऐसे दब सकती है, हृदय में दब सकती है, लेकिन इसको बाहर निकाला जा सकता है समझ के साथ और बड़े ही प्रेम के साथ, है ना। बाहर निकालेंगे तो प्रेम से निकालेंगे रे। ऐसे बाकी चाहे लोग कितने भी बुरे क्यों ना हो, उसके अंदर की अच्छाई बाहर निकाली जा सकती है। यही आपका चैप्टर आपको बताने वाला है। तो मैं भी समझाऊंगा, चैप्टर में भी आनंद की बातें करेंगे और अपने भी बातें करेंगे, सारी बातें करेंगे रे। बातों ही बातों में अपना चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, रेट ट्रैप का मतलब क्या होता है? चूहेदानी होता है। दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, इसका तो अर्थ नहीं बताएंगे। और दूसरा तरीका कि अपने पास सबसे पहले ऑथर के बारे में जानेंगे। लेखक, जो लेखिका है अपनी, लेखिका है भाई, महिला है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। क्या नाम है? सेल्मा लेगरलॉफ आपकी जो लेखिका है। 1858 टू 1914 वाज ए स्वीडिश राइटर हुज, जो कि स्वीडिश राइटर है भाई, लेखिका है हुज, जिसकी कहानियां, स्टोरीज, कहानियां हैव बीन ट्रांसलेटेड, उसका अपने पास ट्रांसलेशन किया गया है, अपने पास रूपांतरण किया गया है इनटू मेनी लैंग्वेजेज, कई भाषाओं में। अ यूनिवर्सल, यूनिवर्सल यानी शाश्वत। थीम का मतलब आप जानते हो भाई, उसका अर्थ, उसकी थीम जो होती है, इसकी विशेषता है रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। अगर बात करें उसकी कहानियों में, तो एक शाश्वत बात है ना, वो झलकती है कि हाँ ऐसा होता है, वो होता है शाश्वत बातें ऑफ देम। अ बिलीफ दैट, एक विश्वास, जो कि विश्वास, बिलीफ विश्वास, दैट जो कि द एसेंशियल गुडनेस, जो कि आवश्यक अच्छाई है इन ह्यूमन बीइंग, मानव प्राणी में, कैन बी अवेकन, और ये जो अच्छाई है ना, इसको जगाया जा सकता है, अवेकन थ्रू अंडरस्टैंडिंग, जो कि समझ के द्वारा, एंड लव, जो मैंने बताया है। दिस स्टोरी इज सेट अमिड्स द माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन की खान वाला जो क्षेत्र है, वहां पे इस कहानी को रचा गया है। रिच इन आयरन ओर, जो कि आपके पास लोहे के जो ओर होते हैं, तत्व होते हैं, उनसे अपने पास प्रचुर है वहाँ की ज़मीन में। विच फिगर ए लार्ज इन ए हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, और यही कारण है अपने पास कहानियाँ, पौराणिक कथाएं बनाने का। द स्टोरी इज टोल्ड समवॉट इन द मैनर ऑफ फेरी टेल, ये जो कहानी बताई गई है वो कुछ रूप में फेरी टेल है। फेरी टेल का मतलब जिसको आप कहते हो परियों की कहानी। परियों की कहानी कौन सी होती है? जो काल्पनिक होती है वो परियों की कहानी और फेरी टेल होती है। बात करते हैं देखो चैप्टर की। चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। क्या चैप्टर है भाई, थोड़ा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, धैर्य रखना आप तो। कहीं पे बोर नहीं होने देने वाला हूँ, बोर तो नहीं आएगी, ऐसे बोरियत नहीं आने वाली है, चिंता मत करो, बीच बीच में अपन आनंद की बात भी करेंगे। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज अ मैन, एक बार एक समय की बात है, एक आदमी था, हु वेंट राउंड, जो कि जाता था, राउंड यानी चारों तरफ, सेलिंग का मतलब बेचने के लिए, वो बेचने के लिए जाता था। स्मॉल यानी छोटा, रेड ट्रैप्स यानी चूहेदानी, ऑफ वायर, तारों से बनी छोटी चूहेदानी बेचने के लिए वो व्यक्ति जाया करता था। ही मेड देम हिमसेल्फ, और चूहेदानी खुद बनाता था भाई। अब मेहनती आदमी जो होता है वो करता है काम।
एट ओड मोमेंट्स का मतलब क्या होता है, अपने पास विचित्र तरीके से। कैसे? फ्रॉम द मटेरियल, उस मटेरियल मतलब जानते हो ना, सामान से। ही गॉट बाय बेगिंग, या तो वो सामान भीख मांगता था इन द स्टोर्स होते हैं जो दुकानें होती हैं वहां से, और एट द बिग फार्म्स, और जो बड़ी फैक्ट्रियां होती थी वहां से भीख मांगता था। बट इवन सो, लेकिन फिर भी द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन जो व्यवसाय था वो विशेषतया लाभदायक नहीं था, लाभ नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ, इसीलिए दोनों काम करने पड़ते थे। बेगिंग, भीख तो मांगता ही था, साथ में पीटी थीवरीज का मतलब छोटी मोटी चोरियां। चोरी भी आप भी तो करेंगे ना, मम्मी का 10 रुपया निकालना वो भी चोरी है। चोरी है, चाहे आप रुपए की करो, चाहे 1000 रुपए की, चाहे करोड़ रुपए की, चोरी है। हाँ, क्यों कर? थ्योरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, आत्मा और शरीर को साथ रखने के लिए। ये देखो, बॉडी एंड सोल का मतलब शरीर और आत्मा को साथ रखने के लिए उसे क्या करना पड़ता था? भीख मांगनी पड़ती थी, छोटी मोटी चोरी भी कर लेता। अब ये आत्मा और शरीर को साथ रखने का मतलब है क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर शरीर से आत्मा गई तो का मतलब शरीर भी गया, फिर लोग ले जाएंगे। हाँ, तो इसको साथ रखने के लिए, जिंदा रहने के लिए, इसका मतलब होता है जिंदा रहने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता था। इवन सो, फिर भी हिज क्लोथ्स वर इन रेग्स का मतलब होता है फटे पुराने, रेग्स का मतलब है फटे पुराने होते हैं भाई, फटे पुराने होते थे। हिज चिक्स, उसके गाल, गाल, वर संकन, वो पिचके हुए गाल थे। संकन का मतलब डूबे हुए, उसके पिचके हुए गाल। अब देखो मेरे भी इतने ऐसे, आप लोगों के भी देख लो। एंड हंगर, और भूख जो थी, हंगर का मतलब भूख है, ग्लिम का मतलब चमकना, और भूख जो थी वो उसकी आंखों में चमकती थी। भूख कैसे दिखाई देती है आंखों से कि भूखा है ये, ऐसे होता है। बात करते देखो नेक्स्ट। नो वन कैन इमेजिन, कोई कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगबैंड, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कितना दुखी था वो, कितना नीरस था उसका जीवन। नीरस का मतलब क्या होता है? जिसमें आनंद नहीं था। नीरस, जिसमें आनंद ना हो रहा, ऐसी जिंदगी। लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगबैंड, ऐसे घुमक्कड़ जाति के व्यक्ति के लिए। घुमक्कड़, वेगबैंड का मतलब होता है घुमक्कड़, वेगबैंड मैं लिख देता हूं, घुमक्कड़ जो होता है उसका जीवन। हु प्लोड्स, जो कि आपके पास चलता था, प्लोड का मतलब होता है चलना, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे, लेफ्ट टू हिज ओवन मेडिटेशन, अपनी ही एकाग्रता में, अपनी एकाग्रता, अपने ही विचारों में खोए रहना है ना, एकाग्रता। मेडिटेशन होती है ना, एकाग्रता, वही है, तो उसमें खोया रहता था वो। बट वन डे दिस मैन, लेकिन एक दिन इस आदमी ने हैड फैलन इनटू ए लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन ये आदमी अपने विचारों की लाइन में खो गया, उसके विचार चलने लगे चलते चलते, है ना, वो चलते चलते मेरे गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, ऐसे विचारों में आ जाता है, चलते चलते हो जाता है कभी कभी। हाँ, ओफ विच रियली सीम्ड टू हिम इंटरटेनिंग, जो कि उसको बड़ा आनंददायक लगा, जैसे मैंने सुना है ना अभी गाना, वो आनंददायक। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप्स, सामान्यतया वो अपने रेट ट्रैप्स के बारे में सोचता था, अपने चूहेदानियों के बारे में सोचता था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया, फिर अचानक उसको एक विचार आया भाई, मन में विचार आया। क्या विचार आया? दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम, कि सारी दुनिया उसके बारे में, कि सारी दुनिया उसके बारे में, द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स, कि ये सारी जमीन जो है, जो सारी दुनिया है वो इसकी जमीन के साथ, समुद्रों के साथ, इट्स सिटीज, इसके शहरों के साथ, इसके गांवों के साथ, वाज नथिंग, ये कुछ नहीं है, बट ए बिग रेट ट्रैप, एक बड़ी सी चूहेदानी है, और कुछ नहीं है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पजेज, इसका ये इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज, इसका अस्तित्व किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं है, देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल, बस इसका एक ही उद्देश्य है, लोगों के लिए लालच रख देना, लालच पेश करना। जैसे चूहेदानी अपने पास लालच नहीं देती क्या, वैसे ये आपको लालच देती है। लालच कौन सा देती है, मैं बता देता हूँ। यार आज तो ना जमीन खरीदूंगा, आज यार शादी करूँगा, बड़े धूमधाम से करूँगा, डीजे वीजे लगाऊंगा, है ना, आज तो यार बठी सी जमीन प्लाट बिकाओ वो खरीद सा, यार गाड़ी खरीद ला, यार आज तो भाई की शादी है, कुछ कपड़ा वगैरह खरीदा। ये लालच है अपने जीवन के, क्या है? लालच। हाँ, इसके बाद इट ऑफर्ड, ये क्या ऑफर करती है? ये ऑफर करती है दुनिया। इट का मतलब दुनिया से लिया गया है। रिचेज, अमीरी पे, लालच क्या देती है? अमीरी बनने का,
सब बनेंगे रिपेयर वाला, है ना। जो आनंद आनंद पार्टी सार्टी रहे उसके बारे में, शेल्टर पना घर के लिए, एंड फूड भोजन के लिए, हीट गर्मी के लिए, क्लोथिंग कपड़ों के लिए। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रेप ऑफर्ड चीज एंड पॉक्स, as soon as anyone let himself be attempted to touch the bait, it closed in on him and then everything came to an end। बात करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही ऑफर है जैसे अमीरी का, आनंद का, घर का, फूड का, भोजन का, कपड़े का, गर्मी का, ये जो सारे ये उसी के लालच हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदानी आपके पास चीज़, जानते हो ना, चीज़ बर्गर वही, और पोर्क यानी सुअर का मांस है, वो आपके पास चूहेदानी में लगाते हैं और चूहा अंदर लालच में आया और आते ही उसके अंदर धम से बंद और दुनिया अंत पे आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपके पास, हाँ, ये जो पैराग्राफ पढ़ा है, इस पैराग्राफ में से आपके पास ये क्वेश्चन है भाई। देखो पैराग्राफ इसी तरीके से आएगा, प्रश्न इसी तरीके से पूछे जाएंगे, तो स्क्रीनशॉट लो पहले, तो इसका बाद में कहोगे सर आप आगे बहुत आ जाते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हाँ, अब देखो बात करते हैं। पहला प्रश्न इसी तरीके से सेम इसी तरीके से आने वाला है। द मैन मेड द रेड ट्रैप्स ऑफ वायर ही गॉट फ्रॉम। वो जो आदमी था वो चूहेदानी बनाता था तारों से, वो तार कहाँ से मांगता था? मार्केट से, दुकानों से, होम से, बेगिंग इन स्टोर्स, या अपने पास स्टोर से भीख मांगते। तो अपने पास एक तो स्टोर्स है और एक बड़ी फार्म भी थी, तो यहाँ पे चाहे फार्म आ जाए चाहे आपके पास है ये आ जाए, ये दोनों सही होते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। द लाइफ ऑफ वेगबैंड इज, इस वेगबैंड का मतलब घुमक्कड़ की जिंदगी कैसी थी? हैप्पी थी, अच्छी थी, डिलाइटफुल पर्सन, डिलाइटफुल अत्यधिक प्रसन्न, और मोनोटोनस, तो मोनोटोनस थी भाई। यहाँ पे अगर सैड हो जाता तो भी सैड सही होता, यहाँ पे मोनोटोनस का मतलब नीरस होता है, तो ये दोनों आंसर सही होते हैं, सैड भी सही और मोनोटोनस भी सही है। वन डे द मैन हैड फॉलन इन, एक दिन वो आदमी खो गया, कहाँ खो गया? मेडिटेशन, थॉट, टॉकिंग फॉरेस्ट, वो कहाँ विचारों में खो गया था? थॉट में खो गया था, मेडिटेशन में तो अपने एकाग्रता में। अब ये तीन तो आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, और तीन आएंगे आपके पास ऐसे शॉर्ट टाइप। हाउ डिड द मैन अपीयर फिजिकली, फिजिकली वो कैसा दिखता था? तो आपके पास अपने पास आए थे, उसके जो गाल वगैरह हैं वो चिपके पड़े थे, ऐसा था। तो अपने पास फिजिकली अपने कमज़ोर भी कर सकते हैं और अपने पास वैसे भी कर सकते हैं। तो अपने ये देखो अपने पास क्या, हिज चिक्स, हिज, ये देखो, हिज क्लोथ्स वर इन रेक्स, हिज चिक्स वर संकन एंड हंगर ग्लिम्ड इन हिज आइज। यहाँ से करेंगे अपन, तो यहाँ से ही, ये देखो यहाँ से मैं लिखूंगा, देखो आंसर, ही वॉज, या हिज क्लॉथ्स कर देते हैं भाई, जैसा वहाँ पे ना वैसा ही अपन कर देते हैं। तो हिज क्लॉथ्स वर इन रैग्स। इसके अलावा बात करें, हिज चिक्स वर संकन, और इसके अलावा बात करें तो आगे बात करें, एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। इस तरीके से आपको प्रश्न का उत्तर करना होता है, और एक ही पंक्ति में करना होता है, ज़्यादा नहीं लिखना है, दिमाग में रखना है। What idea struck the man during his meditation? एक अपनी विचारों में खोते समय अपने एक विचार आया था, क्या मेडिटेशन आई थी? अपने पास ये आया था कि दुनिया कुछ नहीं है। क्या हुआ? Who plods along the, अपने पास thinking had been of red traps when suddenly he was struck by the idea the whole world about him, कि दुनिया उसके बारे में क्या है? The whole world with its lens, अपने पास क्या है? अपने विचारों में मैं बता देता हूँ किस तरीके से आंसर होगा। What idea struck that during his meditation अबाउट द, या मैं चलो इस प्रश्न में से उत्तर करके दिखाता हूं आप लोगों को किस तरीके से। व्हाट आइडिया स्ट्रक द मैन ड्यूरिंग द मेडिटेशन, द मैन से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट द मैन, स्ट्रक द आइडिया अबाउट about the world being red trap। बस इतना करना होता है, और आप है ना अपनी तरफ से पता नहीं क्या क्या रामायण लिखते हो रहे।
तो देखो, द मैन स्ट्रक द आइडिया अबाउट द वर्ल्ड बीइंग ए ट्रिप, अब अपनी तरफ से बनाना होता है। नेक्स्ट है, व्हाट डिड द वर्ल्ड ऑफर पीपल एज बेट्स, अच्छा लालच के रूप में जो दुनिया है वो क्या सौंपती है, क्या पेश करती है, इट ऑफर्स, तो यहाँ से शुरू कर सकते हो, बिल्कुल ये पर्सन यहाँ से कर सकते हो, कोई गलत नहीं है क्योंकि इसमें अपने पास पहले से ही इसको चेंज किया हुआ है। देखो, इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयज, शेल्टर एंड फूड, हीट एंड क्लॉथिंग, बिल्कुल यहाँ तक करना है, बस यही करना है। तो मैं यहाँ पे वहाँ पे लिख नहीं रहा भाई, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो यहाँ से आप लोग कर लेना। उस किसका आंसर करोगे, इसका आंसर 6 नंबर क्वेश्चन का। ये इस तरीके से पैराग्राफ आएगा 6 नंबर का, और मुझे नहीं लगता कोई समस्या आने वाली है। बात करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ जो आपका शुरू होता है, द वर्ल्ड हैड, अब अपने पास दुनिया के बारे में बात करते हैं। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स, निसंदेह, निसंदेह है, निसंदेह की बात करते हैं, नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, कभी भी उसके प्रति इतना दयालु नहीं हुआ था भाई। अरे ऐसे फटे पुराने कपड़े पहनकर कोई आएगा तो कोई दयालु नहीं होता उसके प्रति बेचारा। हाँ, सो इट गेव हिम अनवांटेड, अनचाहे, अनवांटेड का मतलब होता है अनचाहे या नाखुश जिसको अपन कहते हैं, अनचाहे, अनवांटेड जॉय ऑफ थिंक, इस इल, इसीलिए वो अपने पास नहीं चाहने वाले आनंद के जो पल, यानी अनवांटेड जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे, इस तरीके से वो दुनिया के बारे में सोचता है कि दुनिया क्या है, छुएदानी है। क्यों सोचता है, इसका कारण है क्योंकि वो दुनिया उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं थी, है ना। तो आगे देखो, इट बिकेम ए चेरिस्ड पास टाइम, ये उसका बढ़िया, चेरिस्ड का मतलब अच्छा, अच्छा पास टाइम ऑफ हिज, ये उसका बड़ा ही अच्छा पास टाइम बन गया भाई। अच्छा पास टाइम का मतलब समय बीतने लगा, ऐसे विचारों में खोते खोते उसका समय बीत जाता था। ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉटिंग्स, ऐसे ही व्यर्थ, ड्रियरी का मतलब होता है व्यर्थ या थकान, थकान भरी, है ना, थकान भरी कर देता हूँ, ड्रियरी का मतलब थकान भरी, ये व्यर्थ नहीं थकान भरी कर देते हैं। प्लॉटिंग्स यात्राओं में, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in the dangerous snare, ऐसे ही अपने पास थकान भरी जो यात्राएं थी उन्हीं में अपने पास लोगों के बारे में सोचता है जो कि अपने पास इस डेंजरस जाल में फंस चुके हैं, स्नेर जाल, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्किलिंग अराउंड द बेट, और दूसरे हैं वो लालच के चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदानी में चूहा फंस जाता है और वो अंदर वो खा रहा होता है, तो बाहर वाले सोचते हैं ये अकेला अकेला खा रहा है, मैं भी खाऊं, है ना, मैं भी खाऊं, तो वो उसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अरे ऐसे नहीं तो सपोजिंग करो पड़ोस वालों अंकल जी है ना, वो एक प्लाट खरीद लियो 200 बीघा 200 वर्ग को, तो पापा जी के सोचेगा यार वो पड़ोसी तो खरीद लियो, मैंने भी खरीदना है, तो वो दो पड़ोसी तो बड़े खरीद के बैठ को, तो वो तो उसमें आ चुका है, अब अपने पापा की बारी है। इसके बाद वन डार्क इवनिंग, अब एक शाम की बात है भाई, डार्क इवनिंग गहरी शाम की बात है। एज ही वॉज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब वॉकिंग कर रहा था, पैदल चल रहा था, अलोंग द रोड, सड़क के किनारे, ट्रजिंग का मतलब ऐसे थकान भरी ऐसे चलता रहना। ही कॉट साइट ऑफ अ लिटिल ग्रे कॉटेज, उसके सामने एक छोटी सी भूरी सी कुटिया दिखाई दी, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, एंड ही नॉक्ड एट द डोर, और उसने दरवाजे पे नॉक किया, टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट, उस रात्रि वो पनाह लेने के लिए वहां पे पूछता है। पहले लोग ऐसे ही रहते थे, अब नहीं है, वो उसने नॉक किया, पनाह के लिए पूछा, शेल्टर का मतलब पनाह, शेल्टर का मतलब पनाह। देन आई नोर वाज ही रिफ्यूज्ड, उसका मतलब रिफ्यूज नहीं किया गया, ना तो उसको रिफ्यूज किया गया, रिफ्यूज का मतलब मना किया गया। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस, और इंस्टेड यानी घृणा भरे चेहरों के साथ के बजाय, विच ऑर्डिनरी मेट हिम, अपने पास क्या हुआ, उस दरवाजे पे जब वो गया तो वहां पे ना सामान्यतः उसको घृणा भरे चेहरे वो दिखाई देते थे, जैसे ही दरवाजे पे नॉक करता तो घृणा से देखते थे, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं था भाई। हाँ, द ओनर, उस कुटिया का मालिक, हु वाज एन ओल्ड मैन, जो कि एक वृद्ध व्यक्ति था, विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड, वो बिना पत्नी का था, बच्चे भी नहीं थे, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन द हिज लोनलीनेस, अपने अकेलेपन में किसी को पाकर बड़ा खुश हुआ, अकेलेपन में, लोनलीनेस का मतलब अकेलापन। हाँ, इमीडिएटली तुरंत, ही पुट द पोरिज पोट ऑन द फायर, उसने तुरंत ही अपने पास एक दलिया बर्तन में चढ़ाया भाई चूल्हे पे, कि मेहमान आया बात करेंगे, दलिया वगैरह चढ़ाया, गेव हिम सफर, उसको रात का खाना दिया, सफर का मतलब रात का खाना। देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल, और उसके बाद एक बड़ी सी स्लाइस निकाली तंबाकू की अपने जेब से,
दैट इट वॉज इनफ, जो कि ये काफ़ी थी, पर्याप्त थी, बोथ फॉर द स्ट्रेंजर्स, अजनबी की पाइप के लिए और खुद की पाइप के लिए। यानी तंबाकू वाले वो चिलम रहे, चिलम पीने का शौक होता है अपने, जो शिव भक्त होते हैं उनको तो बहुत ही होता है, तो शिव भक्ति में इतना लीन नहीं होना है कि तंबाकू पीना शुरू करो। शिव है, भगवान है, वो ऐसा नहीं कहते कि आप ऐसा करो। फाइनली ही गोट आउट एंड ओल्ड पैक ऑफ द कार्ड्स, और अंत में उसने एक पुराना कार्ड्स तो था वो निकाला, एंड प्लेड मजोलिस, और ये गेम का नाम याद रखना भाई, और मजोलिस खेले भाई वो विथ हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम, जब तक कि सोने का समय नहीं होगा तब तक वो खेलते रहे भाई, ताश खेलते रहे, गेम्स का नाम। अगला पैराग्राफ उसी में से, अगला पर्सन है वो उसी पैराग्राफ में से जो अपन ने पढ़ा है, तो देखो, व्हाट डिड द पेडलर आस्क व्हेन ही सॉ ए कॉटेज, हाँ भाई उसने क्या पूछा जब उसने एक कॉटेज देखी, कुटिया देखी, फॉर फूड, भोजन के लिए पूछा था, नहीं अभी तो पढ़े हैं, फॉर मनी, पैसों के लिए नहीं पूछा, फॉर शेल्टर, उसने पनाह के लिए पूछा था, शरण के लिए, पनाह मतलब शरण है, शेल्टर मतलब शरण। अब ये देख लेना भाई आप लोग क्या होता है शरण, ये नहीं हो रहा है तो आप कहोगे गुरुजी के लिखो थे, है ना, हाँ शरण ये होता है, अरे यार अब पता नहीं, देख लेना भाई शरण क्या होता है। हाँ मैंने पनाह बताया ना, हाँ। हाउ मेनी मेंबर्स इन द फैमिली ऑफ ओनर ऑफ द कॉटेज, कॉटेज वाला जो मेंबर था या मालिक था उसके परिवार में कितने सदस्य थे, ही एंड वाइफ, वह और पत्नी, ही एंड सन, वह और उसका बेटा, ही एंड डॉटर, वह और उसकी बेटी, या अलोन, या वो अकेला था, अकेला ही तो था, बिना बच्चों के, बिना पत्नी के। विच गेम डिड द पेडलर एंड द ओनर प्ले, कौन सा गेम खेले थे, अभी बताया मैंने, तो वो खेले थे मजोलिस, है ना, मैंने बताया था ना क्वेश्चन आएगा। वाई डिड, क्वेश्चन नंबर 4 है वो इस तरीके से आएगा, वाई डिड द पेडलर थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में बुरा क्यों सोचता है, ये पीछे वाले पैराग्राफ में है भाई ये प्रश्न, ये नहीं इसी में है, ये रहा। बिकॉज अपने पास ही नेवर बिन वेरी काइंड टू हिम, क्योंकि दुनिया उसके प्रति कभी भी अच्छा नहीं सोचती थी, तो द वर्ल्ड हैड नेवर बिन वेरी काइंड टू हिम। सो अपन देखो इसका, इसमें से प्रश्न बनाएंगे। द पेडलर, देखो यहाँ से शुरू करेंगे, वाई से, ध्यान से समझना मेरी बात को, अगर समझ रहे हो सुन रहे हो तो देखो गड़बड़ी नहीं करोगे। द पेडलर, मैं देखो अपने इसी में से बनाऊंगा भाई आप लोगों के सामने, पेश आप लोगों के लिए है ना वही। द पेडलर थिंक, डिड आया है तो थिंक की थॉट कर देंगे सेकंड फॉर्म, थॉट इल अबाउट द वर्ल्ड। अब देखो इतो तो उत्तर में आया होना, प्रश्न में से लिख लियो, और जो प्रश्न आपके पास वाई से शुरू होता है तो इतना करने के बाद में यहां पे लिखो बिकॉज, बिकॉज वाई का आंसर होता है भाई क्योंकि, इसका मतलब क्योंकि द, अब आपका उत्तर जहां से शुरू हो रखा है द वर्ल्ड हैड नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, ये हो जाएगा। तो द वर्ल्ड हैज, हैड भाई, हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, और आपका आंसर हो गया कंप्लीट। तो इस तरीके से वाई वॉज द ओल्ड मैन हैप्पी टू सी द पेडलर, पेडलर को देख के बुजुर्ग क्यों खुश हुआ भाई, मालिक क्यों खुश हुआ, तो क्या क्यों खुश हुआ भाई, क्योंकि वो अकेला था, विदाउट वाइफ ही रहा। हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस, तो ये आ जाएगा ही वॉज हैप्पी टू। चलो देखो प्रश्न में से करते हैं भाई, प्रश्न में से करवाऊंगा तो समझ में आएगा। द ओल्ड मैन से शुरू करेंगे, वही है ना, तो देखो द ओल्ड मैन वाज, अब ये जो वाज है वो वाज का वाज आएगा, वाज हैप्पी, हैप्पी टू सी द पेडलर। आप इस तरीके से करोगे आपका नंबर नहीं कटेगा, बिकॉज, अब देखो बिकॉज मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ही, बिकॉज ही वॉज अलोन, क्योंकि वो अकेला था, बस इतना कर लेते हैं और 100% सही होगा। इसके बाद में और भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि उसके साथ अकेलेपन में बातें करने के लिए कोई मिल गया था, वो कहते हैं ना कोई मिल गया, मिल ही गया, अरे इसको मिला है अपने को नहीं मिला है। देखो व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू फॉर रेड ट्रेप सेलर, रेड ट्रेप सेलर के लिए उस बुजुर्ग ने क्या किया, तो उसने उसके लिए अपने पास दलिया चढ़ाया, उसके लिए तंबाकू पाउच दी, है ना, और उसके साथ ताश खेला। तो ये सारी बातें अपन यहाँ पे देख लेते हैं, अगर अपने पास यहाँ पे होगा तो अपने पास इसी में से करवा देंगे। चलो मैं वहाँ पे लिखा देता हूँ, ही पुट द, यहाँ से शुरू करना भाई, तो ये ध्यान से सुन लेना रहे, अगर समझ रहे हो तो गुरुजी समझ रहे हो नहीं में,
नहीं समझेगा तो थारो घाटो, मेरो थोड़ी घाटो, इसमें तेरा घाटा, मेरा क्या जाता। तो यहाँ से देखो, ये जो प्रश्न है यहाँ से शुरू करना है। ही पुट द पोरिज पॉट ऑन द फायर एंड गेव हिम सपर, और देन ही कार्व्ड ऑफ सच ए बिग स्लाइस फ्रॉम हिज तंबाकू रोल। बस यहाँ तक करना है, इसके बाद की बात नहीं लिखनी है। तो ये कर देना भाई आप लोग, है ना। अपना देखो भाई, ये प्रश्न है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके ये प्रश्न आपको खुद को करना है, क्योंकि जगह भी नहीं है, मैंने बता दिया भाई। और करके दिखाना कि सही करो कि गलत। बात करते देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट आता है ये नेक्स्ट पैराग्राफ। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस। अब बात करते हैं उसके आगे की जो पैराग्राफ है ना, देखो यहाँ से यहाँ इसके बाद में की बात करते हैं। वो बड़ा ही उदार था भाई, उसके पास उदार, वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो बड़ा उदार था। विच विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास में के साथ, यानी उसको बड़ा विश्वास लेना, विश्वास था भाई। यहाँ अपना साथी आया भाई। एज विथ हिज पोरिज, अपने जो दलिया डाला था उसके साथ बड़ा कॉन्फिडेंस में था भाई, वो जो अपने आप में विश्वास था। एंड तंबाकू के साथ। द गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, अब उसको अपने विश्वास दिला रहा था वो बुजुर्ग आदमी। तो उसने क्या किया था, गेस्ट वाज इन्फॉर्म्ड, जो मेहमान था ना, मेहमान कौन, पेडलर को इन्फॉर्म किया गया एटवंस, तुरंत उसने बेचारे ने सूचित किया, दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, कि अपने समृद्ध दिनों में, प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्ध, अपने समृद्ध दिनों में हिज होस्ट, उसका मेजबान, हैड बीन ए क्रॉफ्टर, वो कह रहा है कि वो एक क्रॉफ्टर था, आयरन वर्क्स की जो मिल होती है वहां पे काम करने वाला, रेमजेसो आयरन वर्क्स एट, यानी वो कह रहा है कि मैं किसी जमाने में रेमजेसो आयरन वर्क्स में काम करता था क्रॉफ्टर के रूप में। एंड हैड वर्कड ऑन द लैंड, और उस जमीन पे काम किया है मैंने। नाउ दैट ही हैड नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, लेकिन अब बेचारा बुजुर्ग हो गया तो दिन की मजदूरी नहीं कर सकता है। इट वाज हिज काउ, केवल उसके पास एक गाय है, विच सपोर्टेड हिम, जो कि उसका सपोर्ट करती है, उसकी सहायता करती है। कैसे करती है गाय? यस दैट बोजी वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे ये गाय के लिए लिया गया है बोजी। तो ये जो गाय है ना, बड़ी ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, साधारण है भाई, साधारण गाय है उसके पास। सी गाय के लिए, कुड गिव मिल्क, वो दूध देती है। फॉर द क्रीमरी एवरी डे, प्रत्येक दिन वो अपने पास, क्रीमरी क्या होती है, वो डेयरी बोला ना, हाँ जी पर दूध गाल क्या है करा, वही डेयरी के लिए दूध देती है। एंड लास्ट मंथ, और पिछले महीने, ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन द पेमेंट, और पिछले महीने मुझे 30 क्रोनर मिले हैं भाई। अपने यहाँ 30 रुपए बोलते हैं, वहां पे क्रोनर बोलते थे। द स्ट्रेंजर मस्ट हाउ सीम्ड इनक्रेडुलस, इनक्रेडुलस का मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता। अब स्ट्रेंजर जो था ना, उसको विश्वास नहीं लग रहा था, ऐसे लगा जैसे कि इसको विश्वास नहीं है भाई। इनक्रेडुलस का मतलब अविश्वास। फॉर द, इसीलिए, फॉर द मैन गोट अप, इसलिए वो वृद्ध व्यक्ति खड़ा हुआ। एंड वेंट टू द विंडो, और खिड़की के पास गया विश्वास दिलाने के लिए, दिखाने के लिए। टू टुक डाउन ए लेदर पाउच, उसने चमड़े का पाउच निकाला। विच हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, जहां वो एक विंडो फ्रेम, वेरी विंडो फ्रेम का मतलब एकमात्र खिड़की के पीछे से एक खूंटी, नेल खूंटी जो होती है, वहां पे टंगा हुआ था, उसको उतारता है। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर बिल्स, और उसने अपने पास 3 10-10 के नोट क्रोनर के निकाले। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, जो कि उसने अपने गेस्ट के सामने रखे। कह रहे कोई अपनी चीज पर, अपनी बात पर विश्वास नहीं करता, आप भी दिखाना। मैं कहूँ मैं आईफोन खरीदो, आईफोन 16 प्रो खरीदो, तो थे विश्वास कौन करो ना, गुरुजी खरीदी को नहीं सको, थारी आंखें से पता चल जाए ना, गुरुजी को नहीं खरीदा। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपनी पॉकेट से निकालूंगा, ये देख आईफोन 16 प्रो, ऐसे करूंगा नहीं, वही है। नोट, हाँ, नोडिंग नोविंगली, बिल्कुल गर्दन जानकारी में हिलाते हुए। एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और उसको उनके बाद में वापस पाउच में रख देता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है भाई इस पैराग्राफ में से, इस तरीके से, इसमें से। तो ये क्वेश्चन है, इनके स्क्रीनशॉट ले लो, आप खुद कर लेना, और मैं देखता हूँ व्हाट वाज द गेस्ट इन्फॉर्म्ड, है ना। चलो देखो, ये मैं बता देता हूँ कि मेहमान को क्या सूचना दी गई भाई। अभी बताया ना कि मेहमान को सूचना दी गई कि वो आपके पास उसको 30 क्रोनर मिले। हाँ, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द 30 क्रोनर्स, 30 क्रोनर। अभी देख लेते हैं क्रोनर्स, अपने पास क्रोनर कहाँ गए रे भाई, ये रहा
क्रोनर, क्रोनोर ही है भाई, क्रोनोर लिखना पड़ेगा। मैं सी लिख रहा था यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये लिख देता हूँ क्रोनर, क्रोनर्स नोट्स। बस 30 क्रोनर्स नोट्स या बिल कर देते हैं, बिल। बस इतना ही करेंगे और वाक्य कंप्लीट कर देंगे। हाउ मच मनी डिड द ओल्ड मैन रिसीव लास्ट मंथ, पिछले महीने कितने मिले, 30 क्रोनर्स। तो आंसर बस इतना ही करना, हाउ की जगह ये 30 क्रोनर्स, ये हो जाएगा। बस इतना ही तो आया था ना, अभी देख लेना। व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू फॉर हिज सर्वाइवल, जो आदमी था, बुजुर्ग आदमी, अपने पास से वो अपना जीवन यापन करने के लिए क्या करता था, तो ही सोल्ड मिल्क एट क्रीमरी, बस ये तो है, वो क्रीमरी के पास अपने पास दूध बेचा करता था, काय का यही है। व्हाट डिड द ओल्ड मैन टेक डाउन, आदमी ने क्या नीचे उतारा भाई, ही टुक डाउन द लेदर पाउच, लेदर पाउच, ये हो जाएगा। इसके बाद है एंटोनिम ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का, गरीबी का जो है वो क्या होता है, तो प्रोस्पेरिटी होता है। यहाँ पे आया है प्रोस्पेरिटी, इन हिज प्रोस्पेरिटी, ये रहा, ये भी हो सकता है, और रिचेज भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास है, आप रिचेज करोगे तो ये बेटर रहेगा। इसके अलावा प्रोस्पेरिटी भी कर सकते हो, ये इस तरीके से भी आ सकता है भाई, ये मैंने पहले बनाया था। नेक्स्ट आपके पास पैराग्राफ होता है द नेक्स्ट डे बोथ। अब अगली सुबह की बात करते हैं भाई, अगली सुबह की बात करें तो अगली सुबह क्या हुआ, द बोथ मैन गोट अप इन गुड सीजन। गुड सीजन का मतलब क्या होता है कि अपने सुबह जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठे भाई दोनों आदमी। द क्रॉफ्टर वाज इन हरी टू मिल्क हिज काउ, जो वृद्ध व्यक्ति था, घर का मालिक था, वो अपनी गाय का दूध निकालने में क्या है, जल्दी कर रहा था। एंड द अदर मैन, और जो मेहमान था, प्रोबेबली सामान्यतः थॉट, सोचा, ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गॉटन अप, और मेहमान इसलिए उठ गया, क्यों उठ गया, कि उसने सोचा कि जब घर का मालिक ही जग गया है तो मैं क्यों सोया रहूं, है ना। तो बाद में शुड नॉट स्टे, हाँ ये हो गया यहाँ तक। इसके बाद द लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम, दोनों ने एक समय पे अपने पास से वो घर है वो छोड़ा भाई, कॉटेज यानी कुटिया छोड़ी। द क्रॉफ्टर लॉक द डोर, क्रॉफ्टर ने अपना दरवाजा लॉक किया। एंड पुट द की इन हिज पॉकेट, और चाबी अपनी जेब में रखी, मालिक ने किया। द मैन विथ द रेड ट्रैप सेड गुड बाय एंड थैंक यू, रेड ट्रैप वाले ने कहा धन्यवाद आपका, और आपके पास थैंक यू कहता, गुड बाय कहता है। एंड देयर अपॉन ईच वेंट ऑन हिज ओवन वे, और दोनों बाद में अपने अपने रास्ते हो लिए। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी, आगे की कहानी और मजेदार है। बट हाफ एन ओवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद, द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधे घंटे बाद वो पेडलर जो था, रेड ट्रैप बेचने वाला था, उसी दरवाजे के सामने वापस खड़ा था। He did not try to get in, वह खिड़की के पास प्रवेश करने की कोशिश नहीं की भी उसने। However, फिर भी he only went up to the window, वह खिड़की के पास गया। Smashed, तोड़ा, smashed का मतलब तोड़ना। A pen, पेन यानी कांच का टुकड़ा, जो खिड़की में कांच लगे होते हैं। Stuck in his hand, और उसने अपना हाथ अंदर दिया। And got hold of the pouch, और उसने वो पाउच पकड़ा। With the 30 kroner, जिसमें 30 क्रोनर थे। He took out the money, he took the money, उसने पैसे लिए। Thrust it into his own pocket, अपने जेब में रखे। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और फिर वापस उसने पाउच वहीं पे रखा। चोर ईमानदार था भाई, पर्स पूरा नहीं लिया, पर्स में से पैसे निकालने के बाद में पर्स वहीं पे रख दिया। बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ ये प्रश्न आते हैं भाई, पहले प्रश्न है, जो बीच में प्रश्न है उनको हल कर लेते हैं। क्या है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग अ रेड ट्रैप, कहाँ से उसको विचार आया कि दुनिया एक बड़ी सी चूहेदानी है, चूहेदानी जो चूहे को पकड़ती है। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग, पेडलर सोच रहा था, ऑफ हिज रेड ट्रैप्स, अपनी चूहेदानियों के बारे में। व्हेन सडनली, कि अचानक ही, वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, कि अचानक उसके दिमाग में आ गया, अरे विचार करते करते कुछ भी आ जाता है, तो उसके दिमाग में आ गया कि दुनिया तो बड़ी सी चूहेदानी है। इट एग्जिस्टेड ओनली टू सेट बेट्स फॉर पीपल, और इसका अस्तित्व केवल अपने पास इसलिए है क्योंकि ये दुनिया को लालच देती है। इसके बाद में इट ऑफर्ड रिचेज, ये ऑफर करती है भाई, अमीरी ऑफर करती है। रिचेज बताया था ना अभी, अमीरी का।
जोज आनंद करती है, शेल्टर पना है, फूड है, हीट एंड क्लोथिंग है, इन द सेम मैनर बिल्कुल उसी तरीके से एज द रेड ट्रेप ऑफर्ड चीज एंड पोर्क, जैसे कि अपने चूहेदानी पोर्क अपने ऑफर करती है क्या क्या ये क्या है चूहेदानी चीज और पोर्क सुअर का मांस ऑफर करती है। एज सुन एज समवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट इट क्लोज्ड इन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, उसके बाद में उसका अंत की ओर आ जाता है। दो क्वेश्चन और है। वाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, ये जो विचार आया था उसके दिमाग में, उसके दिमाग में विचार है ना कि दुनिया की चूहेदानी है, आनंददायक कैसे लगा उसको, तो बताते हैं देखो। हिज ओन लाइफ वाज सैड एंड मोनोटोनस, उसकी खुद की जीवन बड़ा दुखी और नीरस था। ही वर्कड लेबरसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, वो बिल्कुल लेबरसली मेहनत करते हुए बिल्कुल थकान के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता था। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, दुनिया उसके प्रति कभी भी दयालु नहीं थी। सो ड्यूरिंग हिज ग्लूमी प्लॉडिंग्स, इसी प्रकार से अपनी निराशाजनक यात्राओं के दौरान दिस आइडिया बिकेम द फेवरेट पास टाइम, ये जो विचार आया था ना उसके दिमाग में, ये उसका पास टाइम बन गया भाई, बड़ा समय बिताने वाला बन गया। ही वॉज अम्यूज्ड हाउ पीपल लेट देम सेल्वेज, वो इस बात से बड़ा अम्यूज्ड खुश होता था कि दुनिया कैसे पकड़ने अपने आप को पकड़ाने में बिजी है। द डेंजरस स्नेयर एंड हाउ अदर वर स्टिल सर्किलिंग राउंड, कि कैसे दुनिया में फंसी हुई है, दूसरे चक्कर काट रहे हैं, इस बात से उसका आनंद आता था। नेक्स्ट है, डिड द पेडलर एक्सेप्ट द काइंड ऑफ द हॉस्पिटलिटी दैट ही रिसीव्ड फ्रॉम द क्रॉफ्टर एंड वाई, क्या उसको आशा थी कि उसको ऐसी पनाह मिलेगी? नहीं थी भाई। हाँ, और क्यों? देखो, द क्रॉफ्टर सर्व्ड हिम परिज फॉर सफर एंड तमाकू फॉर पाइप, जो क्रॉफ्टर था उसने भाई उसको दलिया दिया, इसके अलावा तंबाकू दी। ही आल्सो प्लेड ए गेम ऑफ द कार्ड्स, उसके साथ ताश का गेम खेला विथ हिम टिल बेड टाइम। दिस हॉस्पिटलिटी वाज अनएक्सपेक्टेड, ये हॉस्पिटलिटी मेजबानी है वो अनएक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेड जिसकी आशा नहीं थी। एज पीपल यूजुअली मेड श्योर फेसेज व्हेन द पेडलर आस्क्ड फॉर शेल्टर, जैसा कि लोग घृणा से देखते थे जब कभी वो पनाह के लिए पूछता था। स्क्रीन शॉट ले लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है भाई यहाँ बीच में। वाई वॉज द क्रॉफ्टर सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना वो जो क्रॉफ्टर था वो इतना बातूनी या फ्रेंडली दोस्ती भरा व्यवहार क्यों कर रहा है पेडलर के साथ? चलो देखो, द क्रॉफ्टर वॉज सो टॉकेटिव एंड फ्रेंडली विथ द पेडलर बिकॉज ही हैड नो वाइफ और चाइल्ड, क्योंकि उसका ना तो पत्नी थी ना बच्चे थे। He was happy to get someone in talk to in his loneliness, अपने अकेलेपन में किसी को बातें करने के लिए पाकर बड़ा खुश हुआ। अरे आप अकेले बैठे हो, नीरस बैठे हो, बिल्कुल खोए बैठे हो, दुख में बैठे हो, और कोई मेरे जैसा है, अरे यार क्या करते हो, चला जा घूमने चले। सेकेंडली दूसरा, ही वॉज क्वाइट जनरस, और दूसरी बात ये भी थी भाई उदार था भाई वो व्यक्ति, एंड हिज कॉन्फिडेंस, और ये उसका विश्वास भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड ही शो द 30 क्रोनर टू द पेडलर, उसने जो अपने पेडलर है उसको 30 क्रोनर क्यों दिखाए भाई? देखो, क्रोनर की स्पेलिंग में ना थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे भी है वहाँ पे भी, देख लेंगे भाई, ये देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। द क्रॉफ्टर हैड टोल्ड द पेडलर दैट बाय सेलिंग हिज काउज मिल्क टू द क्रीमरी, जब क्रॉफ्टर ने ये बताया कि क्रीमरी डेयरी पे अपनी गाय का दूध बेच के ही हैड रिसीव्ड 30 क्रोनर, तो उसने 30 क्रोनर प्राप्त किए हैं इन पेमेंट के तौर पे। द पेडलर, तो फिर जो पेडलर था ना, सीम्ड इन डाउट इट, इसके बारे में संदेहात्मक लगा भाई वो, कि नहीं यार ऐसा थोड़ी हो सकता, 30 क्रोनर थोड़ी कमा सकता है, जैसे मैंने अभी प्रो वाली बात करी ना। हाँ, सो इन ऑर्डर टू एश्योर हिज गेस्ट, इसीलिए अपने मेहमान को विश्वास दिलाने के लिए, टू ट्रुथ, सच्चाई का, ही सोल्ड द 30 क्रोनर टू द पेडलर, इसीलिए पेडलर को पैसे दिखाए थे। स्क्रीनशॉट ले लेना रहा इसका, बाद में कहोगे। नेक्स्ट है, डिड द पेडलर रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रेस्पेक्टेड इन द हिम बाय द क्रॉफ्टर, क्या उसने उसको सम्मान दिखाया भाई? सम्मान दिखाया नहीं, लूट लिया बेचारे को। नो, द पेडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन द हिम बाय द क्रॉफ्टर, नहीं उसने ऐसा नहीं किया, सम्मान नहीं दिखाया। एट द वेरी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, पहले ही अवसर पर, दैट ही गोट, ही स्मैश्ड द विंडो पेन, टुक आउट द मनी एंड हंग द लेदर पाउच बैक इन द इट्स पैलेस, देन ही वेंट अवे। ये आगे का प्रश्न है भाई, यहां से यहां का प्रश्न था वो, कोई बात नहीं बता देंगे। एज ही वॉक्ड, अब बात करते हैं जैसे पैसे लिए उसने, अब पैसे लेने के बाद में चोर घबराता बहुत है, तो अलोंग विथ द मनी इन हिज पॉकेट, अपने पैसे में, अपनी जेब में पैसे लिए हुए वो जा रहा था। ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विथ हिज स्मार्टनेस,
पहले पहले जब आप चोरी करते हो तो आपको अपनी चतुराई पे बड़ा घमंड होता है, अरे मैं बेवकूफ़ बना दिया मैंने, लेकिन बेवकूफ़ वो नहीं बना, बेवकूफ़ आप बन गए हो। हाँ, ही रियलाइज, उसने महसूस किया, ऑफ कोर्स निसंदेह, दैट एट फर्स्ट ही डेयर नॉट टू कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे। जब चोर चोरी करता है तो वो सबके सामने नहीं चलता है, अंदर वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, वही है। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, इसका मतलब उसे अवश्य ही सड़क छोड़नी पड़ेगी, इनटू द वुड्स। और ये वुड्स क्या है, तो अगर ध्यान रहे तो वुड का बहुवचन नहीं होता है, लेकिन इसमें तो एस जुड़ा है सर, तो इसका मतलब हो गया जंगल, फॉरेस्ट, ठीक है, ध्यान में रखना। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों में, दिस कैजुअल हिम दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, पहले पहले कुछ जल्दी यानी कुछ घंटों में उससे समस्या नहीं हुई। लेटर इन द इवनिंग, लेटर इन द डे, लेकिन दिन के बाद में जैसे जैसे इट बिगेम रोस, ये बहुत ही खराब बन गया, बेकार बन गया। फॉर इट वॉज बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, क्योंकि एक बड़ा और कन्फ्यूजन मतलब दिमाग को घुमाने वाला जंगल था, विच ही हैड गोटन इनटू, जिसके अंदर वो आ चुका था। ही ट्राइड, उसने कोशिश की भाई, टू बी श्योर, निश्चित होने की, टू वॉक इन ए डेफिनेट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में चलने की, बट द पथ्स यानी रास्ते, ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, लेकिन जो रास्ते थे वो बैक एंड फोर्थ घूमे हुए थे, स्ट्रेंजली, सो स्ट्रेंजली, अजीब तरीके से घूम रहे थे रास्ते। ही वॉकड एंड वॉकड विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वो अपने पास चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, बिना किसी अंत के आए। एंड फाइनली ही रियलाइज्ड, और अंत में उसे महसूस हुआ, दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग राउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और अंत में उसे एहसास हो जाता है कि वो जंगल के एक ही हिस्से पे चक्कर काट रहा है, यहाँ से जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ आ जाता है, यहाँ से जाता है, यहाँ आ जाता है, वही दैट ही, हाँ, सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स, और इसी दौरान उसे अपने विचार याद आते हैं। रिकॉल्ड का मतलब याद, थॉट का मतलब विचार, अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया के बारे में, एंड द रेट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। नाउ हिज ओवन टर्न हैड कम, अब उसकी बारी आ चुकी थी। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय द बेट, उसने लालच में आकर अपने आप को बेवकूफ़ बना दिया। एंड हैड बीन कोट, और पकड़ा गया। द होल फॉरेस्ट, वो सारा जंगल, विथ इट्स ट्रंक्स, अपने तनों के साथ, ब्रांचेस, शाखाओं के साथ, इट्स थिकेट्स घास फूस उनके साथ, फैलन लोग्स, जो लट्ठे लट्ठे मतलब जो लकड़ियाँ टूटी हुई गिरी उनके लिए, क्लोज्ड अपॉन हिम लाइक एंड इनपेनेट्रेबल, यानी जिससे बचा नहीं जा सकता है, जेल फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप, यानी कहने का मतलब ऐसी जेल में अब वो फंस गया है जहाँ से वो अब वापस बाहर नहीं आ सकता है। अब बात करते, देखो नेक्स्ट आपके पास वही इसी पैराग्राफ में से क्वेश्चन है। हाउ डिड द पेडलर फील विथ मनी, मनी के साथ पेडलर ने कैसा सोचा, बड़ा ही शानदार तरीके से सोचा, अपनी चतुराई सोची उसने, तो बोला मैं तो महान चतुर हूँ। आप भी तो सोचते ना मार से ज्ञानी कुण, अरे मैं जानता हूँ आप लोगों की सोच क्या है, आप लोग सोचते हो अरे हम तो बड़े ज्ञानी हैं, हाँ तो गुरुजी से भी ज्ञानी है ना, हाँ गुरुजी खेरा है तो यही खेरा है, आपका लालच में खेरा है गुरुजी आपका लालच में खेरा है, भाई सही है। What did the peddler recall, पेडलर को क्या याद आया, वर्ल्ड एंड रेड ट्रेप, अबाउट द ओल्ड मैन, अबाउट द मनी एंड नन, उसको दुनिया और चूहेदानी के बारे में याद आया, भाई अब तो अपन फंस गए। हाँ, व्हाट डिड द पेडलर नॉट डेयर, पेडलर ने क्या साहस नहीं किया, तो वो सड़क पे नहीं चल सकता था, पब्लिक हाईवे, कंटिन्यू ऑन पब्लिक हाईवे, वो सड़क पे नहीं जा सकता था। इसके बाद है हाउ वर द पथ्स, रास्ते कैसे थे, अभी आया है भाई, द पथ्स वर ट्विस्टेड स्ट्रेंजली। अब आपको होगी सर थे तो यहीं लिख दिया, अरे तो मैंने तो बेरो है ना, मेरे तो याद है जना, मैं लिख दियो, थाने भी दिखा सी मैं कहीं लिखूँ। हाँ, वो रास्ते थे वो बड़े ही अजीब तरीके से क्या है अपने पास घूम रहे थे, ये रहा पथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, मैंने स्ट्रेंजली कर दिया है डायरेक्ट, तो इतना भी चलेगा, है ना, आप देख लेना। और व्हाट डिड द ही रियलाइज, फाइनली अंत में उसने क्या महसूस किया, तो देखो यहाँ से शुरू करेंगे, ही और डिड आया है तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाएंगे, तो रियलाइज्ड, है ना, ये रियलाइज्ड हो जाएगा, ही रियलाइज्ड फाइनली, है ना, ये देखो मैं इस प्रश्न में से उत्तर कर रहा हूँ भाई आप लोगों के लिए, ही फाइनली दैट he was circling
सर्किलिंग ऑन द सेम प्लेस, सेम प्लेस, बस इतना सा करना है। अब आप कहोगे सर आपको तो याद है, अरे तो आप भी याद करो, देखो यहाँ पे उसके बाद में उसको याद आ गया भाई अपने पास फाइनली कहाँ पे आया था, अभी थोड़ी देर पहले आया था, क्या हुआ ये वॉकिंग राउंड इन सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, ये रहा। तो ये एंड फाइनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड ओनली बीन वॉकिंग अराउंड इन द सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये भी कर सकते हो और वो जो मैंने बताया है ये भी कर सकते हो, दैट ही वाज सर्किलिंग राउंड, या अपने पास वॉकिंग कर देते हैं, इसको भी मैं वॉकिंग कर देता हूँ ना, नहीं तो फिर आप कहोगे सर आप यहाँ पे सर्किलिंग कर दिए, हाँ कोई बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। वॉकिंग ऑन द सेम प्लेस, वो सेम स्थान पे या वो करना चाहो तो वो कर देना। व्हाट डिड हैपन लेटर, अंत में क्या घटित हुआ भाई, अंत में क्या हुआ, लेटर ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स एंड लेटर इन द डे इट बिकेम रोज, है ना, तो इट बिकेम रोज, ये इतना ही करेंगे। तो द डे या इट बिकेम रोज, बस इतना ही करेंगे और आंसर हो जाएगा कंप्लीट। बस इस तरीके से करना होता है। अब आप पता नहीं क्या करोगे रे, स्क्रीन सेट जो है ना वो ले लो भाई। अभी बात करते हैं नेक्स्ट, पैराग्राफ शुरू होता है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, दिसंबर के महीने के अंत की बात थी भाई, इसका मतलब सर्दियां पड़ रही थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और डार्कनेस अंधेरा वो जंगल पे पहले से ही उतर रहा था, यानी छा रहा था। डिसेंडिंग उतरना मतलब यहाँ पे छाने से लिया गया है, वैसे उतरना होता है। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, जाहिर सी बात है अंधेरा मतलब खतरा, तो अंधेरा जैसे बढ़ा, अंधेरा जैसे हुआ तो इसका मतलब खतरा बढ़ गया। एंड इंक्रीज आल्सो हिज ग्लूम, और इससे उसकी निराशा भी बढ़ गई, ग्लूम निराशा, एंड डिस्पेयर भी का मतलब भी निराशा ही होता है। फाइनली ही सा नो वे आउट, अंत में उसने देखा बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। एंड सेंक डाउन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे घुटनों के बल बैठ गया, कुछ रास्ता ही नहीं बचा। तो टायर्ड टू डेथ, मरने की कगार पे तक थक गया भाई, इतना थक गया कि बस मरने वाला है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, और उसने सोचा कि उसका अंतिम समय आ चुका था। बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे अपना सर जमीन पे टेकता है, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज सुनी, ए हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थम्पिंग का मतलब होता है धम 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 की आवाज। There was no doubt as to what that was, संदेह नहीं था कि क्या था भाई ये, अब धम धम की आवाज है, इसका मतलब कुछ तो है। He raised himself, उसने अपने आप को खड़ा किया ताकत से। Those are the hammer strokes, ये एक हथौड़ों की आवाज थी, हैमर स्ट्रोक्स हम हथौड़ों की चोट की आवाज थी। फ्रॉम एन आयरन मिल, एक आयरन मिल थी, वहां पे चल रहे थे हथौड़े, धड़ा। ही थॉट, उसने सोचा देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, इसका मतलब उसने सोचा लोग भी होंगे फिर तो पास में। ही सिमोन, उसने इकट्ठा किया, सिमोन का मतलब इकट्ठा करना। ऑल हिज स्ट्रेंथ, अपनी सारी ताकत। गोट अप, खड़ा हुआ। एंड स्टैगर्ड, लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ना। इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, और आवाज की दिशा में लड़खड़ाते हुए ये वो ऐसे पड़ता गिरता भागा भाई। द रेमजेसो आयरन वर्क्स विच आर नाउ क्लोज, रेमजेसो आयरन वर्क्स जो कि बंद थी भाई, अब बंद हो चुकी थी। वर नॉट सो लॉन्ग एगो, जो कि ज्यादा समय के पहले की बात नहीं है। ए लार्ज प्लांट, एक बड़ा प्लांट था भाई। विथ स्मेल्टर होते हैं भट्टियां जहां पे लोहे को पिघलाया जाता है। रोलिंग मिल, जो कि चलने वाली मिल थी। एंड फोर्ज, भट्टियां। इन द समर टाइम, गर्मियों में। लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, का मतलब छोटी नाव। एंड स्कोच भी नाव होता है। स्लिट डाउन द कैनल, और समर के समय में, गर्मियों के दिनों में वहाँ पे अपने पास छोटी छोटी नावें माल को लाद कर उस नहर के द्वारा जाती है। विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, जो कि आपके पास इनलैंड की तरफ जाती है, जो कि एक झील में जाके मिलती है, वो जो नहर है वो झील में जाके मिलती है। एंड इन दिस द विंटर टाइम, और सर्दियों में, द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक विथ फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, और अगर बात करें सर्दियों में तो सारा रास्ता काला हो जाता है। किससे होता है सर, वो जो आपके पास धुआं निकलता है, उसमें कोयले के टुकड़े निकलते हैं, उनसे हो जाता है रास्ता। आप कभी कभी भट्टे के पास जाके देखना, जो घास पड़ोस के घर है वहाँ पे धुएं से जो चिमनी से धुआं निकलता है, वहाँ से कोयले गिरते हैं, वो होते हैं भाई। तो ऐसे ही वहाँ पे हालत है। हाँ,
ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग, अब इसी दौरान की बात है, ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, एक लंबी शाम के बाद, जस्ट बिफोर क्रिसमस, क्रिसमस के पहले दिन की बात है, द मास्टर स्मिथ, जो मास्टर स्मिथ था, जो लोहारों में जो मास्टर स्मिथ था, एंड हिज हेल्पर, उसके सहयोगी, सेट इन द डार्क फोर्ज, एक गहरी भट्टी के पास बैठे थे, एंड नियर द फर्नेस, फर्नेस भट्टी होती है भाई, फॉर्ज भी भट्टी, फर्नेस, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, और वो पिग आयरन का मतलब जो आयरन अंदर दिया हुआ था उसका इंतजार कर रहे थे, विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो कि आग में रखी हुई थी, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, एनविल क्या होता है, जिस पे लोहे को रखकर पीटता है लोहार, उसके लिए इंतजार किया जा रहा था। एवरी नाउ, प्रत्येक बार, एंड देन, बारंबार, ये बीच बीच में, कभी कभी, वन ऑफ दम, उनमें से एक, गोट अप टू स्टीयर द ग्लोविंग मास विथ ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी सी लोहे की छड़ लेके जाता है, अंदर जाता है, रिटर्निंग इन द फ्यू मोमेंट्स, और कुछ ही क्षण में लौट के आता है, ड्रिपिंग विथ प्रेस्पिरेशन, सब अपने पसीने से लथपथ बाहर आता है, यानी कहने का मतलब है लोहार बैठे हैं, एक सरिया उठाता है, अंदर जाता है, बाहर आता है भट्टी से, भट्टी के अंदर जाके देख के आता है कि भाई अपने पास लोहा गर्म हुआ कि नहीं हुआ, बाहर आता तो पसीने से लथपथ होता है। दो, यद्यपि, एज वॉज द कस्टम, जैसे कि प्रथा है, ही रोर नथिंग, वह कुछ नहीं पहना है, बट ए लॉन्ग शर्ट, एक लंबी शर्ट पहने हुए जाता है, पेयर ऑफ वुडन शूज, और एक लकड़ी के जो शूज हैं वो पहन के जाता है जिससे पैर ना जले। ऑल द टाइम देर वॉज मेनी साउंड्स टू बी हर्ड, सारे समय वहां पे कोई न कोई आवाज सुनाई देती है, इन द फौज भट्टी में, द बिग ब्लोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कोल क्रैक, यानी वहां पे कोयले की जलने की, आग की लपटों की आवाजें सुनाई देती है रे। द फायर बॉयज शोवेल्ड क्रैक चारकोल इनटू द माउ ऑफ द फर्नेस, और जो अपने पास भट्टी के पास कोयला फेंकने वाला, अंदर डालने वाला जो बच्चा है, वो अपने पास भट्टी का जो मुंह होता है उसको माँ बोलते हैं, फर्नेस यानी भट्टी में कोयले धकेल रहा है, विथ ग्रेट डील ऑफ द क्लेटर, क्लेटर का मतलब होता है ऐसे धड़ाम धड़ाम बड़े बड़े कोयले लेकर डाल रहा है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, बाहर की तरफ एक झरना बह रहा है, ये सारी आवाजें होती हैं भाई, एंड ए शार्प नॉर्थ वाइंड विप्ड, और बाहर एक उत्तरी तिखी हवा चल रही है, बह रही है, रेन अगेंस्ट द ब्रेक टाइल ऑफ द रूफ, और छत पे जो ईंटों की अपनी छत जो है उस पे अपने पास बारिश है वो गिर रही है, धड़ाम धड़ाम पड़ पड़ की आवाज आ रही है भाई, ये है, ये आवाज वहां पे होती थी भाई। नेक्स्ट बात करें, इट वॉज प्रोबेबली एन ऑन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड इंटर द फोर्ज until he stood the close up to the furnace, और इसी शोर शराबे के बीच में लोहार ने, ब्लैक स्मिथ लोहार ने ध्यान नहीं दिया कि भाई वहाँ पे अपने पास से कोई व्यक्ति अपने दरवाज़ा खोला, अंदर आ गया है, और कब तक नहीं देखा, जब तक कि वो भट्टी के मुंह के पास नहीं खड़ा हो जाता, until he stood close up the furnace, भट्टी के पास नहीं आ जाता, तब तक नहीं देखते हैं भाई उसको। श्योरली इट वॉज नथिंग अनयूजुअल, हाँ निसंदेह कोई अपने पास असामान्य बात नहीं थी, फॉर पुअर वेगबैंड्स, एक घुमक्कड़ व्यक्ति के लिए, विदाउट एनी बेटर शेल्टर, यानी बिना इतनी अच्छी शेल्टर पनाह के लिए, फॉर द नाइट टू बी अट्रैक्टेड टू द फोर्ज बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच स्केप्ड थ्रू द सूटी पेन्स, जो कि आपके पास उसको बचा सकती थी, बाहर जो हवा चल रही थी तीखी उससे, एंड टू कम इन द टू वार्म देमसेल्व्स इन द फ्रंट ऑफ द फायर, और अपने आप को गर्मी दिला सकता है भट्टी के सामने। द ब्लैक स्मिथ्स ग्लेंस ओनली कैजुअली, बिल्कुल ऐसे ही देखा भाई उसने, ब्लैक स्मिथ ने कोई ज़्यादा आदर सत्कार के साथ नहीं देखा उसको, बस ऐसे घूर के देख लिया। उसके बाद है एंड इनडिफरेंटली, बिल्कुल अभिन्नता से, एट द इंट्रूडर, इंट्रूडर होता आगंतुक, जो आगंतुक था उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता भाई, कुछ नहीं कहता है। ही लुक द वे पीपल ऑफ हिज टाइप यूजुअली डिड, बिल्कुल वैसे ही देखा जैसे कि उस प्रकार के लोग करते हैं भाई। विथ ए लॉन्ग बियर्ड, बिल्कुल वैसे ही लंबी दाढ़ी का, डर्ट यानी गंदा, रेग यानी फटे पुराने, एंड विथ ए बंच ऑफ द रेड ट्रैप्स डेंगलिंग ऑन हिज चेस्ट, जिसके अपने सीने पे डेंगलिंग का मतलब लटकी हुई थी, यानी कहने का मतलब ऐसे लोगों पे ऐसे ही देखते हैं भाई। वो कैसा दिखता है, ऐसे दिख रहा था, फटे पुराने कपड़े हैं, अपने चूहेदानियाँ उसके गले में लटकी हुई है। ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, वह परमिशन के लिए पूछता भाई क्या मैं रात पर रुक जाऊं। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट विदाउट ऑनरिंग हिम विथ ए सिंगल वर्ड, और अपने पास जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने बिल्कुल घमंड से, होटी मतलब घमंड से गर्दन हिलाई, हाँ रुक जा, और बाकी कोई ज़्यादा सम्मान नहीं किया उसका।
द रेड ट्रैप सॉरी द ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब भी घुमक्कड़ होता है, डिड नॉट से एनीथिंग, ट्रैम्प ने कुछ नहीं कहा भाई, घुमक्कड़ व्यक्ति क्या कहेगा, इधर या हाँ कुछ भी नहीं कहा, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहां पे बात थोड़ी करने के लिए आया है, बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, वो केवल वहां पे आराम करने के लिए आया था। नेक्स्ट है पैराग्राफ, इन दोज डेज द रेमजेसो आयरन मिल वाज ओन्ड बाय ए वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर, उन दिनों में आयरन जो रेमजेसो आयरन मिल थी वो एक प्रसिद्ध यानी प्रोमिनेंट यानी सुप्रसिद्ध आयरन मास्टर के द्वारा, आयरन मास्टर जो अपने पास मालिक था वहाँ का, उसके द्वारा, उसका मालिकाना हक था भाई, उसके द्वारा चलाई जाती थी। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट, और उसका बढ़िया सपना था भाई कि मार्केट में एक अच्छे किस्म का लोहा है वो पेश किया जाए। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. वो रात दिन कभी भी आता और देखता कि भाई अपना काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। And at this very moment, और इसी क्षण का जब अपने पास वो घुमक्कड़ आया था, he came into the forge, वो भट्टी के पास आया, on one of his nightly rounds of the नाइटली इंस्पेक्शन, अपनी रात की जांच पड़ताल के दौरान वो आता है उसी समय जब वो अपने घुमक्कड़ आया था। नेचुरली द फर्स्ट थिंग ही saw was the tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace the steam rose from his wet rags। सबसे पहली बात वही है कि अपने उस रैगमफिन का मतलब होता है जो फटे पुराने कपड़े पहन के भट्टी के पास बैठा है, जिससे जो वाष्प मतलब अपने क्या होता है फर्नेस से वेट रैक्स यानी गीले कपड़ों से अपने भाप से निकल रही है। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल, आयरन मास्टर ने वो एग्जाम्पल फॉलो नहीं किया भाई। उदाहरण ऑफ द ब्लैक स्मिथ का, जैसे कि ब्लैक स्मिथ ने उसकी तरफ देखा नहीं था ना, वैसे उसने आयरन मास्टर ने नहीं किया भाई ऐसा। Who had hardly designed to look at the stranger, भाई बिल्कुल अपने पास उसने ब्लैक स्मिथ के जैसा व्यवहार नहीं किया। उसने डिजाइन का मतलब होता है नम्रता दिखाना, है ना, विनम्रता दिखाना है किसी के प्रति। वैसे डिजाइन का मतलब आकार प्रकार भी होता है, लेकिन उसने उसके प्रति नम्रता दिखाई, स्ट्रेंजर अजनबी के प्रति। He walked close up to him, वो उसके पास गया, looked him over very carefully, उसको सावधानी से देखा भाई उस घुमक्कड़ को। Then tore off his slouch his hat to get a better view of his face, और वो कि जो कि अपने पास ऐसे टोपी लेके मुंह पे सोया करता था, वो उसका एक झलक देखने के लिए उसकी टोपी अलग करता है। और बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ, अब जैसे आयरन मास्टर आता है, अरे निस्संदेह ये तो तुम हो नील्स ओलोफ, ये क्या है, हाउ यू डू लुक, तुम कैसे दिखते हो। अब बड़ा अचंभा हो गया भाई, ये तो जान पहचान का निकला इसका, आयरन मास्टर का। तो फिर देखो बात करते हैं। द मैन विथ द रेड ट्रैप हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रेमजेसो, लेकिन आयरन जो रेड ट्रैप वाला व्यक्ति था उसने तो आयरन मास्टर को पहले देखा ही नहीं था रेमजेसो में। तो फिर हाँ, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और वो तो ये भी नहीं जानता कि उसका नाम क्या था आयरन मास्टर का। बट इट अकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज हिज ओल्ड अक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रू हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, लेकिन जब उसको ये पता चला, मन में लालच आया भाई, मन में लड्डू फूटे रे, जब अपने पास ये बड़ा आदमी अपने को अपना जानकार बता रहा है तो कुछ क्रोनर मेरे मुंह पे फेंक देगा, तो मन में लड्डू फूटे बेटा, दो लड्डू फूटे। हाँ, Therefore he did not want to undeceive him all at once, इसीलिए वो उसका धोखा दूर नहीं करना चाहता था। अनडिसीव का मतलब उसका धोखा दूर नहीं करना चाहता था, है ना, सामने सच नहीं बताना चाहता था कि मैं वो नहीं हूँ। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said, उसने बाद में कहा, हाँ भगवान ही जानता भाई मेरे साथ क्या हुआ है। अरे कहने का मतलब है कोई फटा पुराना कपड़ा शकल ढक के बैठा है और बाद में आप जाओ, अरे यार नितेश तू, बाद में वो ढका हुआ, बाद में वो देखा, अरे यार अपना करने के तो पीछा दे दिया अपन तो थोड़ा, तो वो अपनी सच्चाई नहीं बताता है। बाद में आयरन मास्टर कह रहा है, यू शुड नॉट हैव रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट, उसने कहा तुम्हें रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था, अपनी फौज से रिटायरमेंट रिजाइन से अपने जो क्या कहते हैं जिसको अपने, अरे त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर ने कहा, दैट वाज द मिस्टेक, वो गलती थी तुम्हारी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, अगर मैं इस समय सर्विस में होता, इट नेवर वुड हाउ हैपन, तो ये कभी घटित तो नहीं होता। कौन सी कंडीशन है, ये कंडीशन बताना, देखिए मुझे अगर पता चल जाए तो ये कंडीशन,
मैंने समझा रखी है, अभी बताया आप लोगों को, आपके आएंगी पक्के 100% ऐसा एग्जाम्पल आ सकता है। वेल नाउ ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे भाई। जब आपका कोई पुराना दोस्त मिलता है तो ऐसे ही कहोगे ना, आप तो घर चाल में रहे। टू गो अलोंग द मैनर हाउस एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर like an old regimental comrade that however did not please the red tramp। लेकिन अपने पास ये बात गड़बड़ा गई भाई, उसने देखा पैसे देगा लेकिन ये तो गड़बड़ा गई कि घर तो जा ही नहीं सकता, अगर मैं घर चला गया तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी, वो मुझे पहचान लेगा तो। नो आई कुडंट थिंक ऑफ इट, उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं सोचता। ही सेड, उसने कहा लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बड़ा ही ऐसे डरा हुआ महसूस हुआ। अलार्म का मतलब चौकन्ना दिखा, अरे मैं नहीं जाऊंगा भाई, ऐसे डरा हुआ। नेक्स्ट ही थॉट ऑफ 30 kroner, सबसे पहले उसने 30 kroner के बारे में सोचा भाई। टू गो अप द मैनर हाउस वुड लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लोन्स डेन। अब मैनर हाउस यानी उस राजशाही घर में जाना, मतलब मैनर मतलब उस पैसों वाले के घर में जाना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपने आप को अपनी इच्छा से शेर के मांद में फूंक देना या अपने आप को धकेल देना। शेर की मांद मतलब शेर की गुफा में अपने आप को धकेल देना, वो होता है। He only wanted to chance to sleep here in the forge, वह केवल उस भट्टी के पास सोना चाहता था रात भर। एंड देन स्नीक अवे, और उसके बाद चोरी चुपके से निकल जाता है एज इनकॉन्स्पेशियसली एज पॉसिबल, और बिल्कुल किसी के ध्यान में नहीं आते हुए जितना जहाँ तक संभव था मैं निकल जाता, इतना विचार था उसका। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। आयरन मास्टर ने ये सोचा शायद उसके फटे पुराने कपड़े हैं, इतनी बुरी दशा है, इसलिए वो असहज महसूस कर रहा है। embarrassed यानी चिंतित महसूस कर रहा है। Please don't think that I have such a fine home। अब उसने कहा अरे तुम इतना मत सोचो कि मेरे पास एक अच्छा घर है। That you cannot show yourself there, कि तुम वहाँ पे तुम अपने आप को नहीं देख सकते हो, ऐसे इतना अच्छा घर है। ही सेड, उसने कहा एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ है वो तो मर चुकी है पहले ही। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले सुन लिया होगा। माई बॉयज आर अब्रॉड, और मेरे बच्चे हैं वो विदेश हैं भाई। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और घर पे कोई नहीं है, मेरी सबसे बेटी जो सबसे बड़ी बेटी है उसके अलावा कोई नहीं है वहाँ पे। एंड माई सेल्फ, और मैं। वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, और हम दोनों के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे पास क्रिसमस पे कोई मेहमान नहीं है, हम अकेले हैं और अकेलापन बड़ा बुरा होता रहे। नाउ कम अलोंग विथ मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि अब तुम मेरे साथ चलो और क्रिसमस का जो भोजन बनाया है उसको जल्दी खत्म करने में हमारी सहायता करो। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, लेकिन अजनबी ने कहा नो एंड नो और नहीं एंड अगेन नो और फिर नहीं। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और बाद में आयरन मास्टर ने सोचा कि उसको समर्पण कर देना चाहिए, अब ये नहीं मानेगा भाई। इसके बाद में क्वेश्चन आते हैं भाई, पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? पेडलर को कब लगा भाई कि वह वास्तव में चूहेदानी में फंस गया है? कब? जब वो जंगल में था, याद आया, हाँ सर। अभी देखो, द पेडलर रियलाइज्ड, पेडलर को महसूस हुआ दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विथ द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। सबसे पहले तो उसने ये सोचा कि जो मैंने पैसे चुराए हैं, स्मार्टनेस था ना, स्मार्ट तो था ही वो, पैसे चुराए तो पब्लिक हाईवे पे तो जाएगा नहीं, तो वह उसने ये दिमाग में आया। He went into the woods, वो जंगल से गया। He kept walking without coming end to end of the wood, और लेकिन वो चलता रहा चलता रहा चलता रहा बिना अंत आए उस जंगल का। When he tired completely, जब वो कंप्लीट पूर्णतः थक गया, then he realized that he had fallen into rat trap, तब उसको एहसास हुआ नहीं मैं तो चूहेदानी में फंस गया। He had let himself be fooled by a bat and had been caught in, वह एक उस लालच में आया और अपने आप को फंसा लिया। Why did the iron master speak kindly to the peddler and invite him at home? आयरन मास्टर उसके साथ दयालुता से क्यों बात करता है? आयरन मास्टर आया ना अभी थोड़ी देर पहले, और उसे घर पे आमंत्रित क्यों करता है? तो देखो बात करते हैं। आयरन मास्टर वॉक्ड क्लोजली अप टू द पेडलर, वह पेडलर के पास गया, देखो वहां पे सोया हुआ था। इन द अनसर्टेन रिफ्लेक्शन फ्रॉम ही द फर्नेस, वह जो अपने पास थोड़ी रोशनी कम हो रही थी ना भट्टी के पास, वहां पे गया। ही मिस्टूक द मैन, उसने गलती कर दी भाई, मिस्टेक गलती हो गई। मैन एज हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ऐसा लगा जैसे कि वो पुराना फौज का साथी है। कैप्टन वॉन स्टैनले, वो कौन था? कैप्टन वॉन स्टैनले, नाम नहीं आया भाई, अभी आएगा आगे।
ही एड्रेस द स्ट्रेंजर एज नील सोलोफ, जो कि उसको संबोधित करता है नील सोलोफ के माध्यम से। स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइटेड हिम होम, और वह इसलिए उसको घर पे आमंत्रित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन है भाई, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, उसने भाई निमंत्रण क्यों नकार दिया, घर जाएगा तो पकड़ा जाएगा। देखो, द पेडलर न्यू दैट द आयरन मास्टर हैड मिस्टेकन हिम फॉर हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, ये पेडलर तो जानता था कि भाई इसकी गलती हो रही है आयरन मास्टर की। एंड सेकेंडली ही हैड स्टोलन मनी, दूसरा उसने पैसे चुराए थे, कितने 30 क्रोनर ऑन हिम, उसके जो अपने पास पैसे चुरा लिए थे। गोइंग टू द आयरन मास्टर्स रेजिडेंस वुड बी लाइक एंटरिंग द लॉयंस डेन, और आयरन मास्टर के घर जाना चुराए गए पैसों के साथ, इसका मतलब शेर की गुफा में प्रवेश करना। ही डिक्लाइंड, सो ही डिक्लाइंड द इन्विटेशन, इसलिए उसने जो इन्विटेशन है वो डिक्लाइन कर दिया। यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है, पढ़ते हैं, कोई नहीं, ये जो बीच में क्वेश्चन था वो सोल्व हो गया है। It looks as though Captain Von Stanley preferred to stay with you tonight, stay John Strom, यानी कहने का मतलब है आज की रात आपके साथ बिताना चाहते हैं शायद कैप्टन वॉन स्टैनले। स्टे जॉन स्ट्रॉम का मतलब वहाँ उस व्यक्ति का नाम लिया है। He said to the master ब्लैक स्मिथ, मास्टर ब्लैक स्मिथ से कही भाई, and turned on his heel, और अपने पैरों पे मुड़ गया भाई। But he laughed to himself एज ही वेंट अवे, लेकिन जैसे वो जा रहा था खुद ही में हंसा भाई, ऐसे घमंड के साथ हंसता है। एंड देन ब्लैक स्मिथ हु न्यू हिम, जो कि ब्लैक स्मिथ उसको जानता था अच्छे से, अंडरस्टूड, वो समझ गया वेरी वेल, बहुत अच्छे से समझ गया, दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि आयरन मास्टर ने अपने अंतिम शब्द नहीं कहे, इसका मतलब वापस आएगा। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर, इस ज़्यादा आधे घंटे से भी ज़्यादा समय नहीं हुआ था कि बिफोर दे हर्ड, उन्होंने सुना द साउंड ऑफ कैरिज, गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी, व्हील आउटसाइड द फोर्ज, भट्टी के बाहर पहियों, गाड़ी के पहियों की आवाज़ सुनाई दी। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और एक नया मेहमान आया भाई, एंट्री होती है नए मेहमान की। बट दिस टाइम इट वॉज नॉट द आयरन मास्टर, इस बार आयरन मास्टर नहीं था, तो कौन था? ही हैड सेंट हिज डॉटर अपेरेंटली, विशेषतः होपिंग दैट शी वुड हैव बेटर पावर्स टू persuasion than he himself, अब की बार आयरन मास्टर ने अपनी बेटी को भेजा था, क्योंकि उसको विश्वास था, उसको लगता था कि उसकी बेटी में ज़्यादा पावर है, ताकत है दूसरों को अपने विश्वास में लेने की। नेक्स्ट बात करें तो सी इंटर्ड, उसने प्रवेश किया, फॉलोड बाय वैलेट, वैलेट होता है नौकर, कौन होता है भाई? नौकर होता है। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, और एक बालों वाला कोट लिए हुए था वो नौकर। सी वाज नॉट एट ऑल प्रिटी, हाँ ज़्यादा सुंदर नहीं थी, बट सेम्ड मॉडेस्ट, लेकिन बिल्कुल शालीन, क्वाइट साई, बिल्कुल शर्मीली लगी वो लड़की। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और भट्टी में बिल्कुल वैसा ही था जैसे कि शाम के समय था, बिल्कुल वैसा ही चल रहा था। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस स्टिल सेट ऑन द बेंच, वो जो लोहार था और उसके जो साथी थे वो अभी भी बेंच पे बैठे थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फर्नेस, और लोहा और कोयले है अभी भी अपने चारकोल भट्टी में जल रहे थे। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर, और जो अजनबी था वो अपने फर्श पे लेटा हुआ था। एंड ले विथ ए पीस ऑफ द पिग आयरन अंडर हिज हेड, और लोहे की एक बड़ी सी छड़ थी, वो जो तो अपने पिग आयरन जो होता है ना लोहे का कटा हुआ कुछ अपने सिरहाने रखता है। एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज, और अपने चेहरे पे अपनी आंखों पे टोपी रखता है। एज सुन एज द यंग गर्ल कॉट साइट ऑफ हिम, जैसे यंग लड़की ने उसको देखा, सी वेंट अप, वह उसके पास गई, एंड लिफ्टेड हिज हेड, और उसने उसकी टोपी हटाई। द मैन वॉज एविडेंटली यूज टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, और अपने पास जो चोर था, जो आदमी था, वो प्रमाणिक रूप से एक आंख खोल के सोता था। एक आंख खोल के सोने का मतलब होता है बिल्कुल सचेत में, जैसे कोई छुआ ऐसे जागना, वो होता है। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली, वो तुरंत भाई घबरा के, अब्रप्टली घबरा के बैठ गया। सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन, और वो बहुत ही डरा हुआ दिखाई दिया, फ्राइटन का डरा हुआ। माई नेम इज एडला विल्मिनसन, उसने अपना नाम बताया, मेरा नाम एडला विल्मिनसन है। सेड द यंगल, उस जवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम, मेरे फादर घर आए। एंड सेड दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर, कि तुम यहाँ पे सोना चाहते हो, इन द फोर्ज टू नाइट, इस भट्टी में, तो आज की रात। एंड देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और उसके बाद मैंने अनुमति ली मेरे आने की यहाँ पे। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और हमारे घर ले जाने के लिए।
आई एम सो सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ कप्तान दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, कि तुम्हारा इतना बुरा समय चल रहा है। She looked at him compassionately, उसने उसकी तरफ बिल्कुल प्रेम पूर्वक, compassionately का मतलब प्रेम पूर्वक, ऐसे ऐसे बिल्कुल न्यौछावर वाली निगाहों से देखा। With her heavy eyes, अपनी भारी आंखों से। And then she noticed that the man was afraid, फिर उसने देखा कि आदमी तो डरा हुआ लगता है। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, उसको तुरंत एहसास हो गया या तो इसने कुछ चुराया है या जेल से भागा है। She thought, उसने सोचा, and added quickly, और उसने तुरंत कहा, you may be sure, तुम्हें विश्वास हो दिलाती हूँ, विश्वास हो सकते हो कैप्टन, that you will be allowed to leave us just as freely as you came, तुम चिंता मत करो, उसको विश्वास दिलाती है कि जैसे तुम आए हो बिल्कुल आज़ादी के साथ वैसे ही तुम फ्री हो जाने के लिए। ओनली प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव, बस आज क्रिसमस की संध्या पर तुम हमारे साथ रुक जाओ। शी सेड दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, वो इतने दोस्ती भरी तरीके से कही, भाई उसने प्यार से कहा, दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, कि उस रेड ट्रैप पेडलर को उसके अंदर विश्वास आ गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said, उसने कहा, उसने बाद में उसका जवाब कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह, ऐसा पहले कभी घटित नहीं हुआ और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो। I will come at once, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। He accepted the fur coat, उसने वो फर कोट जो बालों वाला नौकर लिए हुए था ना वो ले लिया। Which he the wallet जो नौकर handed him with a deep bow, जो कि वॉलेट है उसने बिल्कुल ऐसे नमन करते हुए उसको सौंपता है। Threw it over his rags, उसने अपने फटे पुराने कपड़ों पे ओढ़ लिया। And followed the young lady, और उस यंग लेडी के पीछे चल देता out to the carriage, गाड़ी की तरफ। Without granting the astonished ब्लैक स्मिथ सो मच एज द ग्लेंस, और उनकी तरफ अनुमति के लिए भी नहीं देखता है लोहारों की तरफ, जो कि बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। एस्टोनिस्ट का मतलब होता है आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे, तो उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, लेकिन जैसे जैसे वो घर जा रहा था मैनर हाउस की तरफ, ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, तो उसको बुरे सपने आने लगे, भाई बुरी बुरी बातें दिमाग में आने लगी। जब अपन कोई बुरा काम करके, अरे चोरी करके थाने की तरफ जाओगे तो क्या होगा, जब मन में आएगा ना विचार, बिल्कुल आएगा, हाँ अरे पकड़ लेगा। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, फिर वो विचार करता मैंने उस साथी के पैसे क्यों चुराए। ही थॉट, उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, अब मैं उस जाल में फंस गया हूँ, बाहर नहीं निकल पाऊंगा। The next day was Christmas, अगले दिन भाई क्रिसमस था। And when the iron master came into the dining room, और डाइनिंग रूम में जब वो आयरन मास्टर आया फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, जब he probably thought with satisfaction, उसके पास उस satisfaction का मतलब होता है अपने संतोषजनक, of his old regimental comrade, उसने संतुष्टि के साथ अपने साथी के बारे में सोचा। कॉमरेड whom he had run across the unexpectedly, जिसको संयोग, अनएक्सपेक्टेडली का मतलब संयोग से, ये तो मैं संतुष्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, संतुष्ट, ये देख लेना भाई संतुष्ट, और ये आपके पास होता है संयोग, संयोग से वो मिल गया था वहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑन हिज बोन्स, तो सबसे पहले उसने कहा कि हमें लगता है कि इसकी हड्डियों पे कुछ मांस चढ़ जाए। फ्लेश ऑन हिज बोन्स का मतलब हड्डियों पे मांस चढ़ने का मतलब होता है पहले खाना खा ले। हाँ, ही सैड टू हिज डॉटर, उसने अपनी बेटी से कहा, हु वाज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पे बिजी थी खाना परोसने में। एंड देन we must see that he gets something else to do than to run around the country selling red traps, और फिर हम कुछ और सोचते हैं उसके बारे में कि वो अपने पास रेड ट्रैप सुएदानियाँ बेचता हुआ ना फिरे अपने गांव टू गांव। It is queer that things have gone downhill with him as badly as that, said the daughter, डॉटर ने कहा कि उसके साथ जो घटनाएं बहुत बुरी हुई हैं, डाउनहिल का मतलब बहुत ही बुरा होना घटना। Last night I did not think there was anything about him to show that he had once been an educated man, और उस पिछली रात्रि को मुझे उसमें कुछ नहीं लगा कि वो कोई ज़माने में पढ़ा लिखा व्यक्ति था। ये बेटी कह रही है। नेक्स्ट है ये, यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल, उसने कहा मेरे प्यारी बेटी थोड़ा धैर्य रखो। सैड द फादर,
पिता ने कहा एज सुन एज ही गेट्स क्लीन, जैसे ही वो साफ हो जाएगा, ड्रेस्ड अप, जैसे ही कपड़े पहनेगा, यू विल सी समथिंग डिफरेंट, तुम्हें कुछ अलग दिखेगा। लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड, पिछली रात्रि को स्वाभाविक रूप से वो चिंतित था, इम्प्रेस्ड चिंतित था। द ट्रैम्प मैनर्स विल अवे फ्रॉम हिम विथ द ट्रैम्प क्लॉथ्स, ध्यान से सुनना, उसके साथ ये जो ट्रैम्प है ना, घुमक्कड़ वाली जो गुण है, वो उन घुमक्कड़ वाले कपड़ों के साथ ही परे चले जाएंगे। जैसे ही फटे पुराने कपड़े बाहर निकालेंगे, उसके अंदर का आदमी बाहर आ जाएगा। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर इंटर्ड, इतना ही कहा था कि दरवाजा खुला और अजनबी अंदर आया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा, एंड वेल ड्रेस, अच्छा कपड़े पहने थे। द वॉलेट हैड बॉथड हिम, नौकर ने उसको नहलाया। कट हिज हेयर, उसके हाथ पैर बाल काटे। सेव्ड हर, दाढ़ी वाड़ी करी उसकी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर, जो कि आयरन मास्टर का था। ही वॉर ए वाइट शर्ट एंड ए स्ट्रेस्ड कॉलर एंड फुल शूज, उसको अपने पास बड़ी वाली कॉलर थी, शूज थे, ये सारा कुछ सूट बूट, जो सूट है ना, सूट और बूट का मतलब होता है कोट पैंट पहनाए गए, सूट शूज वगैरह पहनाए गए। बट ऑल दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, हाँ यद्यपि उसका मेहमान बड़ा ही दूल्हे जैसा था, लेकिन द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज, लेकिन आयरन मास्टर खुश नहीं दिखा। ही लुक्ड एट हिम विथ प्लकड ब्रो, उसने बिल्कुल पकड़ ब्रो का मतलब होता है त्योरियां चढ़ाते हुए उसकी तरफ देखा भाई। And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in the uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उसको पता चल गया कि वो जो मध्यम रोशनी फोर्जी भट्टी की थी, उसमें उसको से कुछ न कुछ गलती हो गई, उससे बड़ी गलती हो गई है। बट दैट नाउ, लेकिन अब when he stood there in the broad daylight, लेकिन अब वो दिन की रोशनी में खड़ा था, it was impossible to mistake him for an old acquaintance, कि अपने पुराने परिचित को नहीं पहचान सके, ऐसी थोड़ी गलती करेगा दिन में, ऐसी गलती नहीं हुई उससे। नेक्स्ट आता है व्हाट डज दिस मीन, ही थंडर्ड, अब गुर्रा कर कहा भाई, थंडर्ड यानी बिल्कुल गुस्से में कहा। द स्ट्रेंजर मेड नो अटेम्प्ट टू डिसिमुलेट, अब जो अजनबी था ना, उसने कोई अपने बहानेबाजी नहीं की, डिसिमुलेट का मतलब धोखाबाजी करने की कोई बहाना नहीं बनाया, उसने कोई प्रयास नहीं किया। ही सा एट वंस दैट द स्प्लेंडर हैड कम टू एन एंड, उसको ऐसा लगा कि अपनी स्प्लेंडर का मतलब होता है शान शौकत, जो अपनी शान शौकत है वो अब अंत आ गया है, उसका शान शौकत का क्या हो गया, अंत हो गया है। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट सर, ही सेड, उसने कहा मेरी गलती नहीं है श्रीमान जी। आई नेवर प्रिटेंड टू बी एनीथिंग बट ए पुअर ट्रेडर, मैंने कभी कुछ बहाना ही नहीं किया है, मैं केवल एक बेचारा गरीब ट्रेडर व्यवसायी हूँ, बेचने वाला हूँ। एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, और मैंने तो केवल रिक्वेस्ट की थी फोर्ज में रुकने की, भट्टी के पास रुकने की। बट नो हार्म हैज बीन डन, लेकिन अभी तक कोई भी अपने पास नुकसान नहीं हुआ है। एट रोस्ट आई कैन पुट ऑन माई रेक्स अगेन एंड गो अवे, मैं अपने फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। वेल सेड द आयरन मास्टर हेसिटेटिंग, बिल्कुल हिचकिचाते हुए आयरन मास्टर ने कहा, लिटिल, थोड़ा सा तो हिचकिचाया भाई, मेरी गलती नहीं है। उसने कहा इट वॉज नॉट ए क्वाइट ऑनेस्ट, लेकिन उसने कहा ईमानदारी भी थोड़ी थी तेरी है इधर। यू मस्ट एडमिट दैट, तुम्हें ये स्वीकार करना चाहिए। एंड आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ वुड लाइक टू हैव समथिंग टू से इन द मैटर, और मुझे इससे कोई आश्चर्य नहीं होगा कि कोई पुलिस वाला आकर इसमें कुछ जांच पड़ताल करे। अब देखो, द ट्रैम्प टुक अ स्टेप फॉरवर्ड एंड स्ट्रक द टेबल विथ हिज फिस्ट, अब गुस्सा आया भाई, ट्रैम्प को भी गुस्सा आता है भाई, सभी को आता है गुस्सा। उससे आगे बढ़ा और मुट्ठी दे मारी, अपने ये फिस्ट का मतलब मुट्ठी, ऐसे टेबल पे दे मारी भाई। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर, अब वो कहता आयरन मास्टर मैं बताता हूँ तुम्हें अब हाउ थिंग्स आर, कि कैसी घटनाएं क्या है, चीजें क्या है। ही सेड, उसने कहा दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, उसने कहा ये जो दुनिया है, बड़ी सी दुनिया, ये कुछ नहीं है, एक बड़ी चूहेदानी है। ऑल द गुड थिंग्स दैट आर ऑफर्ड टू यू आर नथिंग बट चीज रैंड्स एंड बिट्स ऑफ द पोर्क, ये कुछ नहीं है जो चीज़ें ऑफर हो रही हैं, ये बस अपने पास चीज़ के टुकड़े हैं और मांस के टुकड़े हैं जो आपको ऑफर किए जा रहे हैं, लालच दिया जा रहा है। सेट आउट टू ड्रैग ए पुअर फेलो इनटू ट्रबल, बिल्कुल एक छोटे से बेचारे आदमी को घसीटने के लिए है समस्या में। एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ, और अगर यहाँ पे पुलिस वाला आता है, शेरिफ का मतलब यहाँ पे पुलिस वाले से होता है भाई, एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, और इसके लिए मुझे गिरफ्तार भी करता है, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट ए डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट ए
गेट ए बिग पीस ऑफ पोर्क एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप। उसके बाद में कह रहा है कि वो सीधी सी बता देता हूँ, वो ये कह रहा है कि आज अगर पुलिस वाला आकर मुझे गिरफ्तार करता तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप बड़े टुकड़े को पाने के चक्कर में अपने आप को फंसा लोगे। बात करते हैं नेक्स्ट। हाँ, द आयरन मास्टर बिगिन टू लाफ। अब जब उसने ये भाषण दिया ना, तगड़े वाला भाषण, तो आयरन मास्टर भी हंसा भाई। दैट वॉज नॉट सो बैडली सेड। उसने कहा अच्छी बुरा तो नहीं कहा भाई तूने, माई गुड फिलो, मेरे अच्छे साथी, परहैप्स वी शुड लेट द शेरिफ अलोन ऑन द क्रिसमस। उसने कहा क्रिसमस के त्यौहार पे हम पुलिस वाले को एक तरफ छोड़ते हैं भाई। बट नाउ गेट आउट ऑफ द हियर एज फास्ट एज यू कैन। लेकिन अब यहाँ से तुम तुरंत निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। बट जस्ट एज द मैन वाज ओपनिंग द डोर। लेकिन जैसे ही वो आदमी दरवाजा खोल रहा था, द डॉटर सेड, डॉटर ने कहा आई थिंक ही ओट टू स्टे विथ अस टुडे। उसने कहा आज नहीं भाई, आज उसे हमारे साथ रुकना चाहिए। आई डोंट वांट हिम टू गो, मैं नहीं चाहती वो जाए। एंड विथ दैट सी वेंट एंड क्लोज द डोर। और इसी के साथ वो गई और दरवाजा बंद कर देती है। What in the world are you doing, said the father. फादर ने कहा अरे क्या हो गया तुम्हें, क्या कर रही हो अब ये। The daughter stood there quite impressed. बेटी वहां पे चिंतित खड़ी हो गई भी। And hardly knew what to answer. ये भी वो भी नहीं जानती बेचारी क्या उत्तर देवे। That morning she had felt so happy when she thought how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. अब उस सुबह बड़ी खुश थी कि कितने गरीब व्यक्ति, रेच बुरे मतलब दयावा, उस जो गरीबी से ग्रसित है उस व्यक्ति के लिए अच्छा खाना बनाने वाली थी, किस तरीके से उसको त्यौहार पे अपने रोकने वाली थी, वो सारा कुछ सोच रही थी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस। वो सारी बातें छोड़ नहीं सकती थी वो। एंड दैट वाज वाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वेगेबॉन्ड। और इसीलिए वो अपने वेगेबॉन्ड के लिए थोड़ा आगे कदम बढ़ाती है, उसके प्रति दया दिखाती है। नेक्स्ट, आई एम थिंकिंग ऑफ द स्ट्रेंजर हियर। मैं सोचती हूँ, सैड द यंग गर्ल, यंग लड़की ने कहा, आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, कि मैं सोचती हूँ ये अजनबी यहाँ पे रुके। ही वॉक्स एंड वॉक्स द होल ईयर लॉन्ग। वह सारे वर्ष चलता रहता है। एंड देयर इज प्रोबेबली नॉट ए सिंगल प्लेस इन द होल कंट्री वेयर ही इज वेलकम। और वहाँ पे कोई एक ऐसा स्थान नहीं है जहाँ पे उसका स्वागत किया जाता है। एंड कैन फील एट होम, और जहाँ पे वो आराम महसूस कर सकता है। हाँ, घर से ऐसा महसूस कर सकता है। वेन एवर ही टर्न्स ही इज चेस्ड अवे। जहाँ कहीं भी वो जाता है वहाँ से उसको भगा दिया जाता है। चेस्ड अवे का मतलब भगाना। ऑलवेज ही इज अफ्रेड टू बीइंग अरेस्टेड। और हमेशा उसे डर रहता है गिरफ्तार होने का। एंड क्रॉस एग्जामिन्ड, और जांच पड़ताल करने का। आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय डे ऑफ पीस विथ अस हियर। मैं चाहती हूँ कि एक दिन वो आनंद से बिताए हमारे साथ यहाँ पे। जस्ट वन इन द होल ईयर, बस पूरे साल में एक बार। The iron master mumbled something in his beard. Mumbled in his beard का मतलब मन ही मन में बुदबुदाना, थोड़ा धीरे बुदबुदाना। आयरन मास्टर बुदबुदाया। He could not bring himself to oppose her, क्योंकि वो अपनी बेटी का विरोध नहीं कर सकता था। It was all a mistake, of course, she continued. वो जारी रहती है, कहती है शायद ये गलती है हमारी निसंदेह। But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to कम हियर। लेकिन हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जिस व्यक्ति को हमने बुलाया है उस व्यक्ति को हम निकाल रहे हैं। एंड टू हुम वी हैव प्रोमिस्ड क्रिसमस चीयर, जिसको कि हमने वादा किया क्रिसमस आनंद से मनाने का। यू डू प्रीच रोज देन ए पार्सन, सेड द आयरन मास्टर। आयरन मास्टर ने कहा तुम एक पादरी से बुरा, पार्सन मतलब पादरी, से बुरा उपदेश देती हो। आई ओनली होप यू वॉन्ट हाउ टू रिग्रेट दिस। मुझे तो बस इस बात की आशा है कि तुम्हें पछताना ना पड़े इसके लिए। The young girl took the stranger by the hand and led him to the table. उसका हाथ पकड़ती है और टेबल पे लाती है। The man with the red trap said not a word. Red trap वाले व्यक्ति ने एक शब्द नहीं कहा। He sat only down and helped himself to the food. वह केवल बैठा और अपने आप को खाना खाने में मदद करी, खाना ही खाया। Time after time he looked at the young girl who had interested for him. और बीच बीच में वो लड़की को देखता था जो उसके प्रति दया दिखाती है। Why had she done it? अब उसने ऐसा क्यों किया है? What could that be crazy idea? क्या बिल्कुल सनकी विचार आया होगा। After that Christmas Eve at Ramjaso passed just as it always had. बिल्कुल उसके बाद में वो जो क्रिसमस बीतता है, संध्या, क्रिसमस की संध्या बीतती है, बिल्कुल वैसे बीती। The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. और रेड ट्रैप वाला जो व्यक्ति था, स्ट्रेंजर जो अजनबी व्यक्ति था, उसने कुछ नहीं किया भाई, सोया, बस आराम से सोया। द होल
फोरनून, दोपहर में सोया। ही ले ऑन द सोफा इन वन ऑफ द गेस्ट रूम, जो मेहमानों का कमरा था वहाँ एक सोफे पे बस उस सोफे पे सोया रहा, कहा गेस्ट रूम, एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच, और एक ही करवट पे सोया रहा, काफी दिनों से सोया नहीं था ना ढंग से। एट नून दे वॉक हिम अप, दोपहर को उसको जगाया गया, सो दैट ही कुड हैव ए शेयर ऑफ द गुड क्रिसमस फेयर, ताकि वो अपने पास क्रिसमस पे थोड़ा दोपहर का खाना खा सके। बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, लेकिन उसके बाद में फिर सो गया। जिसको काफी दिनों से सोया नहीं होता ना, उसको नींद बहुत आती है। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी ईयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एज सेफली एज हियर एट रेमजेसो, ऐसा लगा जैसे कि वर्षों से वो बिल्कुल इतनी आराम से नहीं सोया है जितनी आराम से आज वो सो रहा है। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, जब शाम के समय क्रिसमस पेड़ जलाया गया, रोशन किया गया, दे वोक हिम अप अगेन, फिर उसको वापस जगाया गया। एंड ही स्टूड फॉर ए वाइल इन द ड्राइविंग रूम, एक कुछ पल के लिए बैठक में रुका, ड्राइविंग रूम में रुका, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम, और अपनी आंखें थोड़ी सी झपकाता है, क्यों? क्योंकि कैंडल लाइट उसको हर्ट पहुंचा रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपीयर्ड अगेन, और लेकिन फिर वापस से गायब हो गया। 2 hours later he was aroused once more, 2 घंटे बाद में फिर वापस जगाया। He then had to go down into the dining room and eat the Christmas fish and porridge, उसके बाद में दलिया और मछली खाने के लिए उसको बुलाया गया। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, मैं थोड़े बहुत ये प्रश्न भी कर लेते हैं बीच में। हाँ, What made the peddler accept एडला विल्मनसन्स इन्विटेशन, अगर हम बात करें कि अपने पेडलर ने एडला विल्मनसन का इन्विटेशन क्यों स्वीकार कर लिया था, इसका कारण क्या था, तो वो कारण मैं समझा देता हूँ। प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, आ सकता है आपकी बात। मिस एडला विल्मनसन लुक्ड एट द पेडलर क्वाइट कंपैशनेटली, और वो जो अपने पास वो जो लड़की आती है एडला विल्मनसन, वो पेडलर की तरफ बड़ा ही प्रेम पूर्वक, कंपैशनेटली का मतलब प्रभावित करने वाली निगाहों से देखती है। सी नोटिस्ड, वह अपने पास ध्यान देती है, दैट द मैन वाज अफ्रेड, उसने ध्यान दिया कि वो आदमी तो डरा हुआ था। सी अस्योर्ड हिम, वह बाद उसको विश्वास दिलाती है, दैट ही वुड बी अलाउड टू लिव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम, बाद में उसको विश्वास दिलाती है कि वो जैसा आएगा फ्री, आज़ादी से वैसे ही जा सकता है। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विथ दैम ओवर क्रिसमस ईव, बस वो वहाँ पे क्रिसमस पे रुकने के लिए कहती है। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पेडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एक्सेप्ट द हर इन्विटेशन, बस उसका ये जो फ्रेंडली बिल्कुल जो अपना व्यवहार था, जो उसका दोस्ती भरा जो व्यवहार था, उससे प्रभावित होकर वो उसका इन्विटेशन स्वीकार कर लेता है। व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट पेडलर, पेडलर के बारे में एडला को क्या संदेह थे, क्या संदेह थे भाई? तो हो सकता है देखो याद आ रहा हो तो कि हाँ सर अभी तो पढ़ा है कि शायद वो चुराया हो सकता है, उसने कुछ चुरा सकता है, इसके अलावा जेल से भागा हो सकता है। तो देखो पढ़ते हैं, व्हेन एडला लिफ्टेड द पेडलर्स हैट, जब उसने पेडलर की टोपी हटाई, ही जंप्ड अप अब्रप्टली एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, जब उसने उसकी टोपी हटाई तो घबरा के बैठ गया और बिल्कुल डरा हुआ लगा, उसे डरा हुआ दिखा। फ्रॉम हिज फियर, अपने उसके डर से, सी थॉट, उसने सोचा, दैट इधर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो इसने कुछ चुराया है, और ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वो जेल से बच के भागा है। हिज अपीयरेंस एंड बिहेवियर आल्सो लेफ्ट हर इन डाउट्स वेदर ही वाज एक्चुअली द एन एजुकेटेड मैन, और उसके अपीयरेंस, उसके फटे पुराने कपड़े भी बताते हैं, ऐसा लगता है कि वो कभी पढ़ा लिखा हुआ होगा कि भी नहीं होगा। तो ये स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, प्रश्न हो गया। नेक्स्ट है ये प्रश्न, व्हेन डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक, आयरन मास्टर को अपनी गलती कब महसूस हुई, अभी पढ़े हैं। देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग द स्ट्रेंजर वाज क्लीन्ड, अगली सुबह उसको साफ किया गया, एंड वेल ड्रेस्ड, अच्छे कपड़े पहनाए गए। द वॉलेट हैड बाथेड हिम, जो नौकर था उसने उसको नहलाया था। कट हिज हेयर, उसके बाल काटे, एंड सेव्ड हिम, और उसकी दाढ़ी करी। ही वाज लेड टू द डाइनिंग रूम फॉर द ब्रेकफास्ट, और उसको डाइनिंग रूम में ब्रेकफास्ट के लिए ले जाया गया। द आयरन मास्टर saw him in the broad daylight, आयरन मास्टर ने उसको दिन की रोशनी में देखा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू मिस्टेक हिम फॉर एन ओल्ड एक्वेंटेंस, लेकिन अब उसके साथ गलती नहीं कर सकता था, हमने परिचित को ही नहीं जानेगा, क्या जानेगा। देन द आयरन मास्टर रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ, इसीलिए वो अपनी गलती जान जाता है और पुलिस को बुलाने की धमकी देता है। शेरिफ का यहाँ पे जैसे अपन कांस्टेबल कहते हैं वैसे शेरिफ है। What did the peddler say in his defense when it was clear that he was not the person the iron master had thought he was? अच्छा, आयरन उस पेडलर ने अपने पक्ष में क्या कहा, अपने बचाव में क्या कहा था, याद आ रहा है? हाँ, द पेडलर एक्सप्लेन, पेडलर ने एक्सप्लेन किया, दैट ही हैड नॉट ट्राइड टू प्रिटेंड एज
हिज अक्वेंटेंस, वो कहता है कि मैंने तो कोई बहाना ही नहीं किया कि मैं तुम्हारा पुराना परिचित हूँ। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है। ऑल अलोंग ही हैड मेंटेन्ड दैट ही वॉज ए पुअर ट्रेडर, और केवल वह ये बताता है कि मैं पुअर ट्रेडर, बेचने वाला हूँ। ही हैड प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, वह केवल भट्टी के पास में रुकना चाहता था वहाँ पे रात भर। नो हार्म हैड बीन डन बाय हिज स्टे, और उसके रुकने से कोई नुकसान नहीं हुआ है। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रेक्स एंड अगेन गो वे, और वह अपने कपड़े फटे पुराने पहन सकता है और जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। एडला ने उसका अभिनंदन या उसका आनंद, उसको एंटरटेन क्यों किया भाई, जब उसकी हकीकत ही जान गई थी। तो देखो, एडला डिड नॉट थिंक it proper on their part to chase away a human being whom they had asked to come to their house। पहले यहाँ तक बता देता हूँ, एडला नहीं चाहती थी कि भाई किसी व्यक्ति को जिसे हमने ही बुलाया हम ही उसको भगा दें, ऐसा नहीं चाहती थी। एंड हैड प्रोमिस्ड इन हिम क्रिसमस चेयर, जिसको कि क्रिसमस का त्यौहार आनंद से मनाने के लिए वादा किया था। She understood the reality of the peddler's life, वह पेडलर के जीवन को समझ चुकी थी। and wanted him to enjoy a day of peace with them, और वह उसको अपने शांति से उसके साथ एक दिन बिताना चाहती थी। hence she still entertained the peddler even after knowing the truth about him, इसीलिए उसके सच्चाई जानने के बाद में भी वो उसको इंटरटेन करती है, उसको खाना खिलाती है। यहाँ से चैप्टर शुरू होता है। as soon as they got up फ्रॉम द टेबल ही वेंट राउंड टू ईच वन प्रेजेंट, और जैसे वो टेबल से खड़े होते हैं एक दूसरे को प्रेजेंट गिफ्ट देने के लिए जाते हैं। एंड सेड थैंक यू एंड गुड नाइट, और एक दूसरे को धन्यवाद कहते हैं, गुड नाइट कहते हैं। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल शी गेव हिम टू अंडरस्टैंड दैट इट वाज हर फादर्स इंटेंशन दैट द सूट विच ही रोर वाज टू बी ए क्रिसमस प्रेजेंट, और जब वो उस पेडलर के पास आई, उस ट्रैम्प के पास या नाइट रेड ट्रैप बेचने वाले के पास आई, तो जो सूट उसने पहना था ना, कोट पैंट, उसने कहा कि मेरे फादर का इरादा है कि ये तुम्हारा क्रिसमस का उपहार है। ही डिड नॉट हैव टू रिटर्न इट, और उसको कहा गया कि ये तुम्हें वापस देने की आवश्यकता नहीं है। एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन द प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस, और वह अगर ऐसे स्थान पे अगला क्रिसमस भी बिताना चाहे जहाँ पर उस शांति से सो सकता है। एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बिफॉल हिम, और कोई बुरा कुछ नहीं होगा, विश्वास करता है। ही वुड बी वेलकम्ड बैक अगेन, तो उसका दोबारा स्वागत किया जाएगा। नेक्स्ट है अपना चैप्टर, द मैन विथ द रेड ट्रैप डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस, इसका कोई आंसर नहीं दिया रेड ट्रैप बेचने वाले ने, यानी चुईदानी बेचने वाले ने। ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट, और वह केवल उस लड़की की तरफ, बाउंडलेस का मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो, असीम आश्चर्य से देखता रहा। अमेजमेंट का मतलब आश्चर्य, आश्चर्य से देखता रहा। द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गोट अप इन गुड सीजन, अगले दिन आयरन मास्टर और उसकी बेटियां अच्छी सुबह सुबह जल्दी उठे। गुड सीजन का मतलब सुबह सुबह जल्दी। टू द अर्ली क्रिसमस सर्विस, क्रिसमस सर्विस का मतलब जैसे अपन दिवाली के दूसरे दिन जाते हैं ना लोगों से मिलने के लिए, वैसे क्रिसमस पे जाते हैं। देयर गेस्ट वाज स्टिल स्लीप, और उनका मेहमान अभी भी सोया था। एंड दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, और वो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। व्हेन एट अबाउट 10 o'clock द ड्रो, और जब अपने लगभग 10 बजे के पास द ड्रो बैक फ्रॉम द चर्च, जब वो चर्च से वापस आ रहे थे, द यंग गर्ल सेट एंड हंग्ड हर हेड इवन मोर डिजेक्टेडली देन यूजुअल, तो उस समय लड़की का मुंह लटका हुआ था निराशा में, डिजेक्टेडली का निराशा। At church she had learnt that one of the old crofter of the ironworks had been robbed by a man who went round selling red traps, क्योंकि चर्च में उसको पता चला कि एक व्यक्ति जो क्रॉफ्टर है, आयरन वर्क्स में काम करता था, क्रॉफ्टर, उसको लूट लिया गया है एक व्यक्ति के द्वारा जो चूहेदानी बेचता है। यस दैट वाज ए फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस, हाँ सेड हर फादर, फिर फादर को गुस्सा आया। फादर ने कहा हाँ वो बहुत अच्छा इंसान है जिसको तुम घर में छोड़ के आई हो, ताना मार रहा है। हाँ, आई ओनली वंडर हाउ मेनी सिल्वर स्पून्स आर लेफ्ट इन द कबर्ड बाय दिस टाइम, मत मुझे तो इस बात का आश्चर्य है कि हमारी अलमारी में चांदी की चमचे कितनी बची होंगी। The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still there. जैसे ही उसने अपने पास गाड़ी, वैगन मतलब गाड़ी वहाँ पे रुकी थी, मुश्किल से रुकी थी कि आयरन मास्टर ने अपने नौकर से पूछा क्या वो घुमक्कड़ स्ट्रेंजर अजनबी वहाँ पे घर में है।
He added that he had heard at church that the man was a thief. तो बाद में उसने कहा मैंने सुना है कि वो एक चोर था. The valet answered that the fellow had gone and that he had not taken anything with him at all. और नौकर ने बताया कि वो तो चला गया और अपने साथ कुछ नहीं लेके गया है. ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके विपरीत, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड अ लिटिल पैकेज विच मिस विल्मनसन वाज टू बी काइंड इनफ टू एक्सेप्ट ए क्रिसमस प्रेजेंट. और वहाँ पे एक थोड़ा सा क्या छोड़ गया, पैकेज छोड़ के गया जो कि मिस विल्मनसन के लिए है क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पे. नेक्स्ट है द यंग गर्ल ओपन द पैकेज विच वाज सो बैडली डन अप दैट द कंटेंट केम इनटू व्यू एट वंस. अब वो जो पैकेज था जो उसने छोड़ा था वो लड़की खोलती है और वो इतने बेकार तरीके से पैक किया गया था कि तुरंत ही इसके अंदर का सामान है वो बाहर दिखाई देने लग गया. सी गेव अ लिटिल क्राई ऑफ जॉय. उसने आनंद के मारे चीख पड़ी भाई वो लड़की. क्या था ऐसा? सी फाउंड ए स्मॉल रेड ट्रैप. उसने अंदर एक छोटी सी चूहेदानी पाई. एंड इट इन इट ले 3 रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट. और अंदर 3 10-10 के क्रोनर के नोट पड़े थे. बट दैट वॉज नॉट ऑल. इतना ही नहीं था. इन द रेड ट्रैप ले ऑल्सो लेटर रिटन इन लार्ज जेग्ड कैरेक्टर. उस चूहेदानी में एक लेटर भी लिखा था जो कि अपने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में बड़े अक्षरों में लिखा था. ऑनर्ड एंड नोबल मिस. उसने कहा सम्माननीय और नोबल मिस, सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग. तुम सारे दिन मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती रही, अच्छी रही. एज इफ आई वॉज ए कैप्टन. बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मैं कैप्टन था. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू. मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा बनना चाहता हूँ. इन रिटर्न, वापसी में, एज इफ जैसे कि आई वॉज ए रियल कैप्टन, कि मैं वास्तव में कैप्टन हूँ. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट टू यू बी एम्ब्रेस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन बाई ए थीफ. मैं नहीं चाहता कि क्रिसमस ईव पर यानी क्रिसमस के मौके पर आप चिंतित हो एक चोर के कारण. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड. लेकिन तुम ये पैसे है ना अपने पास जो क्रोनर है, ये जो मनी है, वापस दे सकते हो उस सड़क किनारे बसे एक वृद्ध व्यक्ति को. हु हैज द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम. जो कि विंडो फ्रेम पे अपना पैसे का पाउच रखता है. एज ए बेट फॉर द पुअर वेंडरर. एक घुमक्कड़ व्यक्ति, जाति के व्यक्ति के लिए. द कैप्टन द रेड ट्रैप इज क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम ए रेड ट्रैप who would have been caught in this world's rat trap as if he had not been raised to the captain. उसने बाद में कहा ये जो रेड ट्रैप है वो आपके लिए एक चूहे की तरफ से चूहेदानी है. वो क्रिसमस का क्या है, उपहार है जो कि आपके पास है. इस चूहेदानी में फंस गया तब तक जब तक कि आप उसे कैप्टन नहीं बना देती है. बिकॉज इन दैट वे ही गोट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ. क्योंकि इस ताकत से उसमें अपने आप को साफ करने की क्षमता आ गई है. राइटिंग विथ फ्रेंडशिप. बिल्कुल दोस्ती भरे माहौल में लिखा, दोस्ती के तहे दिल से लिखा. एंड हाई रिगार्ड और उच्च सम्मान के साथ कैप्टन वॉन स्टैनले. और अपना सिग्नेचर कर दिया कैप्टन वॉन स्टैनले. इस तरीके से आपका ये चैप्टर है वो खत्म हो जाता है. जो बीच में क्वेश्चन है वो तो अपने पढ़े ही हैं. अब आगे वाले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं. देखो क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट ऑफ द काइंडनेस एंड हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, आयरन मास्टर एंड डॉटर की बात करते हैं कि जो पेडलर है वो किस तरीके से अपने पास उस दयालुता को व्यक्त करता है जो अपने इन तीनों से उसे मिलती है. द पेडलर इंटरप्रेट्स द एक्ट्स ऑफ द काइंडनेस एंड द हॉस्पिटलिटी शोन बाय द क्रॉफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर डिफरेंटली. He cheated the crofter as provides him the company in his loneliness. पहले तो उसको तो लूट लेता भाई जो क्रॉफ्टर होता है. एंड हेल्प्स हिम पास टाइम, जो कि उसको खाना देता है, पना देता है और उसके साथ समय बिताता है. ही वांट्स टू गेट ए कपल ऑफ द क्रोनर्स फ्रॉम द आयरन मास्टर. और आयरन मास्टर से वो कुछ पैसे जाता था. एंड इज सरप्राइज्ड एट द कॉन्ट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ द बिहेवियर ऑफ फादर एंड द डॉटर. और वो अपने पास विरोधाभासी जो व्यवहार होता है, कॉन्ट्रास्टिंग मतलब विरोधाभासी जो व्यवहार है बेटी का और पिता का उसके प्रति. ही इज टच्ड बाय द काइंडनेस, केयर एंड द इंटरवेंशन ऑफ द एडला. एडला के व्यवहार से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है. ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई. बात करते हैं नेक्स्ट. ये है व्हाट आर द इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो दैट द कैरेक्टर ऑफ द आयरन मास्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द डॉटर इन मेनी वेज.
क्या घटनाएं मालूम होती है इस कहानी में कि बेटी का और बाप का जो वो व्यवहार है वो अलग अलग है, तो इंपॉर्टेंट नहीं बनता भाई, फिर भी पढ़ेंगे अपन। द आयरन मास्टर इज इम्पल्सिव वेयर एज हिज डॉटर इज कूल, वो थोड़ा आक्रामक है और वो बेटी है वो थोड़ी कूल यानी ठंडे दिमाग की, लॉजिकल तार्किक है, काइंड है और थॉटफुल है। इन अनसर्टेन लाइट ही, यानी आयरन मास्टर की बात है, मिस्टेक्स द स्ट्रेंजर एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, वो गलती कर देता है उसको पहचानने में। ही इनवाइट्स हिम होम एंड टेक्स केयर ऑफ द हिज फीडिंग क्लॉथिंग एट एक्सेट्रा। व्हेन ही सीज हिम द ब्रॉड डे लाइट ही कॉल्स द मैन डिसऑनेस्ट, वो जब उसको बुलाता है गलती से उसके बाद उसको पहचान लेता है तब वो उसको बेईमान बोलता है। डिमांड एन एक्सप्लेनेशन एंड इज रेडी टू कॉल इन द शेरिफ, वो पुलिस वाले को बुलाने के लिए तैयार हो जाता है। हिज डॉटर इज मोर ऑब्जर्वेंट, जबकि उसकी बेटी बड़ी निरीक्षक का है भाई। सी नोटिस द फियर ऑफ द स्ट्रेंजर, वो अजनबी का डर देखती है। थिंक्स दैट इधर ही इज ए थीप और रन अवे प्रिजनर, यानी एक कैदी के रूप में भाग गया है। इन स्पाइट ऑफ द सी इज जेंटल काइंड एंड फ्रेंडली ऑफ हिम, सी ट्रीट्स हिम नाइसली एंड आफ्टर नोइंग द मिस्टेक ही ने आइडेंटिटी। ये सारी बातें भाई, ये प्रश्न दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि क्या डिफरेंसेज है व्यवहार में आयरन मास्टर और उसके में। नेक्स्ट आते हैं यहाँ, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, इंपॉर्टेंट। ये प्रश्न जो बता रहा हूँ ये ध्यान से सुनना भाई। एडला विल्मनसन, हाँ, अंत में कैसे सुधरता है वो, तो एडला विल्मनसन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन द फ्रेंडली मैनर, एडला है बड़ी दोस्ती भरे तरीके से उसके साथ व्यवहार करती है। सी वाज नाइस एंड काइंड टू हर, वो उसके प्रति बड़ी दयालु थी। सी इंटरेस्टेड ऑन हिज बिहाफ व्हेन हर फादर वाज अबाउट टू टर्न हिम आउट, वो उसका पक्ष लेती है जब उसके फादर उसको बाहर निकालना चाहते हैं। सी स्टिल इंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, सत्य जानने के बाद में भी वो उसका इंटरटेन करती है यानी उसका सत्कार करती है। सी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट एंड इनवाइटेड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विथ देम, वो उसको कहती है कि वो उसके साथ वो जो सूट पहना था वो प्रेजेंट कर देती है, उसको उपहार दे देती है और अगले क्रिसमस के लिए इन्वाइट कर देती है। Her love and understanding roused the essential goodness in the peddler and finally he changed his ways, उसकी जो अच्छाई थी ना उसकी एडला की और उसका जो प्यार था वो उसके अंदर की अच्छाई को जगा देता है, इसलिए वो बदल गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ डज मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व टू हाईलाइट द ह्यूमन प्रेडिकमेंट, यानी कहने का मतलब है मानव के व्यवहार को व्यक्त करने के लिए कौन से मेटाफर है वो इसमें अपने काम आते हैं इस कहानी में, रेड ट्रैप वाली में। देखो, द वर्ड एंटिसेज ए पर्सन थ्रू द वेरियस गुड थिंग्स ऑफ द लाइफ सच ए रिचेज एंड जॉय शेल्टर एंड फूड हीट एंड क्लॉथिंग, यानी मनुष्य है वो इन इच्छाओं के साथ पैदा होता है। दीज वर जस्ट लाइक द बेट्स इन द रेड ट्रैप, बिल्कुल वैसे ही जैसे चूहेदानी में लालच होता है। वंस सम वन इज टेम्प्टेड बाय द बेट, जब कोई इसमें लालच में आता है, द वर्ल्ड क्लोज्ड ऑन हिम, वो दुनिया उस पर बंद हो जाती है चूहेदानी की तरह। द पेडलर वाज टेम्प्टेड बाय द 30 kroner ऑफ द क्रॉफ्टर, वो 30 kroner से लालच में आ गया था। इट मेक्स हिम हाइड हिमसेल्फ, और ये उससे को बताता है वो छुप कर रहे। ही वॉक्स थ्रू द वुड, वो जंगल से जाता है। ही इज अफ्रेड टू गो आउट मैनर हाउस में जाने से डरता है। ही गेट्स पीस ओनली आफ्टर रिटर्निंग द बेट, उसको शांति महसूस होती है केवल वो पैसे लौटाने के बाद में। क्वेश्चन में अच्छा नहीं है भाई। वट वर द फीलिंग ऑफ एडला एंड हर फादर व्हेन द न्यू अबाउट द पेडलर, ये प्रश्न है, ठीक है। उनकी क्या भावनाएं थी एडला की और उसके फादर की जब वो सुने उसके बारे में हकीकत। When Edla and her father learned that the man they had welcomed as a guest was actually a thief, जब उनको ये पता चला कि वो वास्तव में चोर है, who had robbed the old crofter, जिसने ओल्ड क्रॉफ्टर को लूटा है, एडला फेल्ट ए मिक्स ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट में, एडला थोड़ा मिक्सअप रूप से निराश होती है भाई। एंड ए लिंगरिंग सेंस ऑफ द कंपेशन, और थोड़ी सी उसके अंदर की जो भावना है कंपेशन यानी जो कहते हैं कि जो अंदर का प्रेम है वो थोड़ा मिक्सअप हो जाता है। हर फादर ऑन द अदर हैंड, उसके फादर जबकि दूसरे तरीके से फेल्ट बिट्राइड, वो थोड़ा गुस्सा महसूस होते हैं, एंग्री गुस्सा होते हैं। एडला हाउएवर वाज मोर कंसर्न्ड अबाउट द पेडलर से वेल बीइंग, जबकि एडला थी वो थोड़ी अच्छी जानकारी मतलब ऐसे कंसर्न चिंतित थी उसके अच्छे व्यवहार के बारे में, अच्छे होने के बारे में। वांटेड टू एंश्योर ही डिडंट लिव विदाउट एक्सपीरियंसिंग सम क्रिसमस चीयर, वो बिना कोई अनुभव के क्रिसमस चीयर करना चाहती थी, खुशी साथ मनाना चाहती थी। एज द हैड प्रोमिस, जैसा कि उन्होंने उसको वादा किया था। नेक्स्ट आते हैं, हाउ डिड पेडलर ऑफ रेड ट्रैप मैनेज इन सर्वाइव, कैसे सर्वाइव करता है भाई वो।
देखो, ही मेड रेट ऑफ वायर एंड वेंट राउंड सेलिंग देम, सुएदान बनाता बेचता है। ही गोट मटेरियल फॉर मेकिंग देम बाय बेगिंग इन द बिग स्टोर्स और एट बिग फार्म, बड़े स्टोर पे या फार्म पे भीख मांगता है। सिंस हिज बिजनेस वाज नॉट क्वाइट प्रॉफिटेबल ही वुड गो बेग और स्टिल इन ऑर्डर टू सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए छोटी मोटी चोरियां भी करता है, ये शुरू में बताया है। हु वाज एडला, ये प्रश्न ठीक है। हाउ डिड सी चेंज द पेडलर, उसने पेडलर को कैसे बदला। तो देखो, एडला विल्मनसन इज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर, आयरन मास्टर की बेटी है। सी चेंज द पेडलर्स बिहेवियर थ्रू हर काइंडनेस एंड कंपेशन, बिल्कुल दयालुता और अपने प्रेम के कारण वो बदल पाई उसको। सी ट्रीट्स हिम विथ रेस्पेक्ट, वह उसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझ के साथ व्यवहार करती है। सी स्टिल एंटरटेन द पेडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, सत्य जानने के बाद में भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। सी ऑफर्ड हिम द सूट एज क्रिसमस प्रेजेंट, वो उसको वो सूट भी प्रेजेंट कर देती है क्रिसमस के तौर पे, क्रिसमस के उपहार के तौर पे। एंड इन्वाइटेड हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विथ हिम, और अगला क्रिसमस त्यौहार मनाने के लिए भी आमंत्रित करती है। हर लव एंड अंडरस्टैंडिंग अराउज द एसेंशियल गुडनेस ऑफ द पेडलर एंड ही चेंज हिज वेज, और ये जो अच्छाई और उसकी समझ और उसका जो प्यार था वो उसको बदल देता है, और इस तरीके से वो अपना रास्ता, अपना जो जीवन है वो चेंज कर लेता है। नेक्स्ट आते हैं ये, वाई डिड रेट्रे पेडलर रिटर्न एंड हाउ डिड ही रोब द ओल्ड क्रॉफ्टर। हाँ भाई, रेट्रे पेडलर है वो कैसे लौटा, कैसे वापस आया, और उसने अपने ओल्ड क्रॉफ्टर को कैसे लौटा भाई, वो जो वापस आया था ना वहाँ पे वो। द रेट्रे पेडलर वॉज टेम्प्टेड बाय द 30 kroner ही हैड सीन इन द लेदर पाउच ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर, भाई वो क्यों आया, क्योंकि वो 30 kroner देख लेता, उनके लालच में आ गया था। ही रिटर्न हाफ एन आवर लेटर, वो आधे घंटे बाद वापस आया। हाँ, स्मैश्ड विंडो पेन, खिड़की का एक कांच तोड़ा। स्टक इन हैंड एंड गोट होल्ड द पाउच, उसने हाथ अंदर दिया, पाउच लिया। ही टुक आउट द मनी एंड थ्रस्ट इट इनटू हिज ओवन पैकेट, अपने पॉकेट में रख लिया। थस ही रोब्ड द ओल्ड क्रॉफ्टर, इस प्रकार से उसने उसको लूट लिया भाई। हाउ डिड द पेडलर फील वाइल वॉकिंग थ्रू द वुड, जंगल में टहलते चलते उसने क्या महसूस किया। वाट डिड ही रियलाइज, क्या महसूस किया। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स द वुड कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू में तो भाई अपने पास कोई समस्या नहीं थी जंगल में। लेटर इन द डे इट बिकेम ए रोस, लेकिन बाद में बुरा हो गया भाई, शाम के समय अंधेरा बढ़ता गया, मैंने बात करी थी ना, अंधेरा मतलब खतरा। इट वॉज बिग फार्म, बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट, बड़ा ही जंगल था, कन्फ्यूजिंग जंगल था। द पथ्स ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ, रास्ते टेढ़े मेढ़े घूम रहे थे। ही केप्ट ऑन वॉकिंग बट डिड नॉट कम टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट वुड, लेकिन वो चलता रहा, जंगल का अंत नहीं आया। ही रियलाइज दैट ही हैड बीन वॉकिंग राउंड इन ए सेम पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, उसको एहसास हो गया कि वो जंगल के एक ही हिस्से में चक्कर काट रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट है ये, व्हाट डिड द आयरन मास्टर नोटिस इन द फोर्ज, आयरन मास्टर ने भट्टी में जो अपने पास भट्टी थी वहां पर क्या देखा। हाउ डिड ही रिएक्ट, उसने कैसा रिएक्ट किया भाई, देखो बात करते हैं। द आयरन मास्टर नोटिस अ पर्सन इन डर्टी रैक्स लाइंग क्वाइट क्लोज टू द फर्नेस, उसने देखा कि भट्टी के पास एक गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ व्यक्ति लेटा हुआ है। स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रैक्स, गीले कपड़ों से भाप निकल रही थी, स्टीम का मतलब भाप। द आयरन मास्टर वेंट नियर हिम एंड लुक्ड एट देम वेरी केयरफुली, आयरन मास्टर उसके पास गया, सावधानी से देखता है। देन ही रिमूव्ड हिज स्लाउच हेड टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, बाद में उसकी जो गंदी सी जो टोपी थी, स्लाउच थी, उसको अलग किया, उसका बेटर लुक लेने के लिए, अच्छा से देखने के लिए। ही थॉट दैट ही वाज एन ओल्ड अक्वाइंटेंस ऑफ हिज और एंड सेड, उसको लगा कि पुराना परिचित, और कहा बट ऑफ कोर्स इट्स यू नील्स ओलोफ, ये तो कहा था उसने। इसके बाद व्हाट डिड द पेडलर ऑफ रेड ट्रैप थिंक वाइल ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस, मैनर हाउस पे जाते हुए वो क्या सोच रहा था, आई थी बातें। व्हेन ही वाज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड एविल फॉरबिडिंग्स, उसके मन में बुरे विचार आ रहे थे। ही क्वेश्चनड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को क्वेश्चन किया। व्हाई ही हैड टेकन दैट फेलोज मनी, उसने उस साथी के पैसे क्यों चुराए। ही थॉट दैट ही वाज सिटिंग इन अ ट्रैप एंड वुड नेवर गेट आउट ऑफ इट, वह यह भी सोच रहा था कि वह एक जाल में फंस गया, यहाँ से वो वापस नहीं आने वाला है। इस तरीके से आपका ये चैप्टर थोड़ा कंप्लीट हो जाता है। बड़ा चैप्टर था लेकिन प्रयास किया और
चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर भी आप लोगों को पसंद आया होगा, बड़े अच्छे से समझ में भी आया होगा। और प्रयास से मुझे एक लाइन याद आ रही है, वो लाइन आप लोगों को सुनानी जरूरी है, तो वो जाते जाते आप लोगों को सुना देता हूं भाई। क्या है लाइन? लाइन है कि लोगों को आपका परिणाम दिखता है, प्रयास नहीं। क्या है? लोगों को आपका परिणाम दिखता है, प्रयास नहीं। और विडंबना हमारे जीवन की यह है कि हमारे पास प्रयास है, परिणाम नहीं। तो आप अपने जीवन में प्रयास है वो करते रहिए, साथ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने पेरेंट्स का कहना मानते रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से आगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।